ओके। बहुत सारे दोस्त बेचारे बैठे हुए थे बड़ी देर से। वी आर हाँ, क्वाइट लेट, 45 मिनट्स। इट्स नो वंस फॉल्ट। इसमें ना हमजा की गलती ना मेरी गलती। इट इट आई आई डोंट नो, शायद हमेशा वो हमारा टेक्नोलॉजी ने साथ नहीं दिया हमारा कुछ खास। नहीं, हमारा इसके ऊपर हमेशा जोक होता है कि अल्लाह मियाँ ना शायद नाराज हो गए, तो वो कह रहे हैं कि ये बातचीत ना हो, इसलिए इसको नहीं, सबोटाज नहीं, किया नहीं, जाए। but नहीं, but anyway, I think it's working हाँ, fine, so really sorry about everyone who's been waiting. हम्म। um, can everyone see us or not? And are we, can anyone put a message that they can see us? ये if I open the link on my phone तो वहां पे भी I can see it, right? जो Yeah, but the there is a link that it should be working on. We okay, yeah, we are live. okay, cool. Uh, can Yes. you WhatsApp me the link again जहाँ पे we're live? Yes, okay. Let me send it to you now. There it is. Now this is, ये मेरा इंग्लिश का चैनल है. I was Okay. hoping कि मैं अपना पाकिस्तानी मुल्हिद के ऊपर, जिसके ऊपर सारी उर्दू की वीडियोस है, उसके ऊपर हमारी कन्वर्सेशन होती है. But anyway, we'll try that again in the future. Um, Uh, आज का टॉपिक, people like they can see us. yes, ठीक है. now people can see it. Okay, आज का टॉपिक जो है, I think it's the most important topic, and people have been, लोग सदियों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो मसला है अभी तक हल नहीं हो सका. तो हमजा और मैं आज कोशिश करेंगे हम इस मसले को हल करने की कोशिश करें. बट फिंगर्स क्रॉस्ड. तो सबसे पहले मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि काफी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि भाई आप हमजा से क्यों बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक मूवी स्टार हैं, आप किसी स्कॉलर से क्यों नहीं बात करते. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे एक दो बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरे से बात करें, फिर वो कोई भी वजह बना के वो कहते हैं कि हम बात नहीं कर सकते. एक दो और लोगों ने भी किया, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी, चैलेंज किया, और वो लोग नहीं करते बात. बट हमजा, ऑल क्रेडिट गोज टू हमजा, that he is man enough to actually talk about this. And मैंने उनसे कहा भी कि this could be a problem for him, but he's brave enough, he's smart enough to actually talk about this. So इसका credit हमजा साहब को नहीं, नहीं. जाता है. And you should appreciate him that at least someone from mainstream Pakistani media is actually trying to talk about this. हमजा, बहुत शुक्रिया आपका. नहीं नहीं यार, हरिस, नो प्रॉब्लम. एक तो सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम, और दूसरा ये है कि आई एक्चुअली हैव नो शेम और फियर इन सेइंग कि मैं एक जो मुल्हिद होता है, ये हमारी कल भी बल्कि जो कॉल पे बात हो रही थी, आई टोल्ड यू कि एक मैं मुल्हिद की ज्यादा इज्जत करता हूँ बजाय कि उन लोगों के कि जो शायद जिंदगी में सवाल पूछना गवारा ही नहीं करते कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, क्या हमारा इस दुनिया में आने का कोई मकसद है या नहीं है, क्या खुदा है नहीं है. तो मेजॉरिटी जो मेरे कम से कम हम्बल तजजिए में लोग ऐसे हैं जो ये सवालात पूछते ही नहीं हैं अपने आप से, और सारी जिंदगी वो गुजार देते हैं, गाफिल होते हैं इन सवालों से. तो एक जो एथियस्ट होता है उसकी मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि कम से कम वो ये सवाल अपने आप से पूछता है, वो इस सवाल को अहमियत देता है, उस पर सोचता है, उस पर तगदौ करता है, उस पर जद्दोजहद करता है. ठीक है, वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि नहीं है खुदा, लेकिन कम से कम ही आस्क्स दीज क्वेश्चंस, एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट एथियस्ट मोर. और पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि एथिज्म को नफरत की निगाह से ना देखें, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग मैं जानता हूँ, बहुत से अच्छे लोग, बड़े ही खूबसूरत लोग हैं, जो वाकई सोचने समझने के बाद कुछ लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि शायद दिस इज ऑल कोइंसिडेंस एंड चांस. तो वो अच्छे लोग भी होते हैं. जरूरी नहीं है कि एक अगर मुल्हिद है तो वो या तो इल्यूमिनाटी है या और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यूश कंस्पिरेसी है, हिंदुओं का या एजेंट है. कंस्पिरेसी है, या इल्यूमिनाटी है, या उनका एजेंट है. तो ये प्लीज इसको ना करें, बिकॉज इसी रवैयों की वजह से, बदकिस्मती से, क्योंकि हम बात नहीं करते इन सवालों के बारे में, तो बदकिस्मती ये है कि ये फिर जवाबात, जब आप सवाल करने की इजाजत नहीं देंगे तो जवाब कहाँ से आएंगे. तो इसलिए आई थिंक ये नफरत वाला एटीट्यूड, चाहे मुल्हिद हो चाहे किसी और दीन का पैरोकार हो, नफरत का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. तो ये मेरी गुजारिश है. इसलिए आई रिस्पेक्ट एथियस्ट मोर
than those people who choose not even to ask these questions in the first place. बहुत शुक्रिया हमजा आपका। और आई थिंक आफ्टर टुडे होपफुली जो बहुत सारे आपके जो नाकदीन है जो आपको मौलवी हमजा अली अब्बासी और फलाना तरह की नहीं, बातें करते हैं, वो फिर भी कहेंगे because Haris, I'm too halal for haram people and too haram for halal people. एग्जैक्टली तो ये जो कनंड्रम है ये कनंड्रम होपफुली दिस विल रिड्यूस, और इसका मकसद से यही है ये कि रहना आप चाहिए। बड़ा खूबसूरत कनंड्रम है यार, ये तो बड़ी anyhow, इंटरेस्टिंग कनंड्रम है, ये so रहना चाहिए। okay, अब अच्छी बातें होगी। नाउ लेट्स गेट टू द क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट कि Let's आपकी आज की जो हमने बात करनी है वो सिर्फ गॉड के ऊपर बात करनी है, खुदा का जो नजरिया है उसके ऊपर बात करनी है। बाकी उसके बाद जितने मज़ाहिब बाद में निकलते हैं उसके ऊपर शायद कभी दोबारा बात हो, या इसमें अगर कहीं जगह बनी तो हम बात कर लेंगे। आपके पास हमजा, आप एक मुसलमान हैं, आपका खुदा के ऊपर यकीन है, तमाम अंबिया पे यकीन है, तो अंबिया पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ खुदा के नजरिए के ऊपर बात करेंगे कि आपके पास सबसे बड़ी दलील क्या है कि खुदा का वजूद है। ये कोई 50-50 बात नहीं, क्योंकि जब आपने ईमान रखना होता है तो आपको 100% यकीन होता है, और हम लोग कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ है, बट सम पीपल से कि नहीं ये रैशनल है। तो आपके पास उसकी क्या दलील है कि खुदा का वजूद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ब्लाइंड फेथ की जो ताबीर हमने की है कि बिना सोचे समझे मान लेना, वो बिल्कुल गलत है। बिलीविंग इन द अनसीन इज कि आप बिना सोचे समझे नहीं, बिना देखे माने, लेकिन सोचने समझने का तो जो है वो अमल बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा किसी भी नतीजे पहुंच नहीं सकते। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में बहुत दूर जा चुका था खुदा के कॉन्सेप्ट से। मैं भी एक ज़माने में बैक इन माय कॉलेज डेज तकरीबन आप समझ लें कि मैं भी एग्नोस्टिक हो गया था, और बड़ी लंबी मेरी एक जर्नी है वापसी की। और मैंने ये पाया कि खुदा है या नहीं है, ये सवाल रिलीजियस सवाल है ही नहीं। हम लोग ट्रेजेडी है कि इस सवाल का जवाब रिलीजन्स में ढूंढते हैं। ये रिलीजियस सवाल पर्टिकुलरली नहीं है। रिलीजन इज स्टेप नंबर 2, रिलीजन पार्ट 2 होता है अगर आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि खुदा है। तो फिर आप देखते हैं जी किस रिलीजन में क्या सच्चाई है, खुदा है या नहीं। लेट्स नॉट कॉल इट खुदा, बिकॉज खुदा के साथ फिर एक वो स्पेसिफिक कॉनोटेशन अटैच हो जाती है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द फैक्ट इन दिस वे कि क्या ये कायनात महज एक सेंसलेस एक्सीडेंट का नतीजा है, या ब्लाइंड प्रोसेसेस ऑफ नेचर का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई डिजाइनर कार फरमा है। आई थिंक ये एक अच्छे अल्फाज हैं जिनके साथ कोई बायस अटैच नहीं है। मैंने हारिस इंटरेस्टिंगली जब मैं तकरीबन एग्नोस्टिसिज्म तक पहुंच चुका था, तो जिस चीज़ ने मुझे एहसास दिलाया कि नहीं ये सब कुछ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, दैट वाज व्हेन आई took a short course on quantum physics in back in college in Kansas. जब आप इस कायनात को देखते हैं और इसके अंदर, अच्छा, अभी मैं बड़ा आपको जनरली बताऊंगा ताकि बाद में फिर I'm sure we'll get into it. Yeah, you go for it. तो मैं ऊपर से जो रीजंस हैं, नंबर 1 ये है कि जब मैं इस कायनात का तज्जिया करता हूँ तो मुझे इसमें जो लॉज कार फरमा नजर आते हैं, जो एक मुनज़्ज़म कायनात नजर आती है, वो मुझे नंबर 1 उसने अपील किया। अब आई नो देयर इज द मल्टीवर्स थ्योरी, लेकिन उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे अगर आप इसमें स्पेसिफिक्स में जाना चाहते हैं। तो जो बड़े प्रिसाइज कवानीन इस कायनात को गवर्न करते हैं, उसके बाद जो बड़े प्रिसाइज कवानीन बायोलॉजिकल जिंदगी को गवर्न करते हैं, जब आप एक सेल के अंदर घुसते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जो डीएनए है बीच में, जो इंसान की या किसी भी जिंदगी के बनाने का जो ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, डीएनए, जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो ये सारी चीजें ज़हन में रखते हुए बड़ा मुश्किल होता है ये सोचना कि ये सब कुछ एक ब्लाइंड एक्सीडेंट है। इसके अलावा अगर आप बिग बैंग से पहले जाते हैं तो जो कॉज का मसला है वो बहुत संगीन मसला है, एथियस्ट के लिए भी और बिलीवर के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट कॉज, एक इटर्नल कॉज जो है, जो हमेशा रहने वाला कॉज जो है, वो बड़ी मजबूरी है उस पर बिलीव करना, एक एथियस्ट के लिए भी और एक बिलीवर के लिए भी। अब क्योंकि वी कैन नॉट हैव अ इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस, सो देयर हैज टू बी समथिंग पहली जो थी, जो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, जिसके अंदर से सारा कुछ निकला। अब मेरे जो कुछ एथियस्ट दोस्त हैं वो कहते हैं यार बिल्कुल बात ठीक है, वी ऑल हैव टू रैशनली बिलीव इन समथिंग जो पहले एग्जिस्ट करती थी,
लेकिन इट्स इजियर टू बिलीव कि वो चीज एक सिंपल कोई फोर्स थी या कोई सब्सटेंस था विच वाज वेरी सिंपल। ये बिलीव करना ज्यादा आसान है रादर देन टू बिलीव कि नहीं द फर्स्ट कॉज वाज अ ऑल नोइंग ऑल इंटेलिजेंट गॉड। इसकी भी अगर आगे आप जब कहेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। सो इन एसेंस व्हाई आई थिंक, व्हाई आई बिलीव एंड व्हाई आई एम श्योर देयर इज अ गॉड इज क्वेश्चन जो दीनी नहीं था मेरे लिए, वो एक रैशनल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, साइंटिफिक क्वेश्चन था। और जब मैंने इस कायनात में, इस फिजिक्स में, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में जब मैंने प्रिसाइज कवानीन को कार फरमा देखा, जब मैंने इंफॉर्मेशन देखी डीएनए के अंदर, तो तब मेरे लिए ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि ये सब कुछ ब्लाइंड चांस और ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ एक प्योर एक्सीडेंट है। ओके, सो आई थिंक कि आपने जो आर्गुमेंट जो दिया है, दैट्स कॉल्ड टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, के जो आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन है कि एवरीथिंग दैट वी लुक इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूनिवर्स, इट्स टू कॉम्प्लेक्स, ये इतनी पेचीदा है कि ये खुद नहीं हो सकती। दैट्स द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में एक कमी है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में, वो ये है कि इट ओनली फोकसेस ऑन द यूनिवर्स। वो कहता है कि इस कायनात वो जो के अंदर लॉज हैं, you can apply the same principle on the complexity of life as well. I apply that beyond that. I apply that on life. मेरा ख्याल है कि जो सेकंड एक मोर कॉम्प्लेक्स बिग बैंग हुआ था, वो तब हुआ था जब डीएनए वजूद में आया। उसके बाद जो थर्ड बड़ा एक बिग बैंग मेरे नजदीक है, वो ये है, हाँ, कॉन्शियसनेस, कि बीइंग सेल्फ अवेयर, कि उस डीएनए ने और उस प्रोसेस ने उस लाइफ को, उस प्रोसेस को शुरू किया, विच एंडेड अप रिजल्टिंग इन बीइंग्स जो कि ना सिर्फ कॉन्शियस हैं, बल्कि वो आज ये सवाल पूछते हैं कि मैं कौन और मैं क्यों। तो ये बहुत सारे बिग बैंग्स हैं मेरे नजदीक जो हुए, और ये सारों को जब आप इकट्ठा मिला के देखते हैं तो कहते हैं, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग टू फ्रीक्वेंटली देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो कोइंसिडेंस था। तो जब मैं सारी पिक्चर को देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा कोइंसिडेंस। Okay, so the couple of things आपने इसमें बोले, let's just stick to complexity argument. The complexity argument is still, ये फिर भी इस चीज को explain नहीं करता कि जो पहली जो force थी, whichever God it was, even if it was simple, the other argument इसके ऊपर है कि जो complex कायनात है, उसका बनाने वाला उससे भी ज्यादा complex होगा. Then don't you think कि आपको you will have to explain कि how did that complex being come into existence? Simple argument जो हमें मिलता है दूसरी तरफ से, well we don't, नंबर एक, जो जावेद गांधी साहब भी कहते हैं कि कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, I will, when I die I'll go and ask Allah Mia. Or the other argument, the other argument is, well this God is eternal, यानी ये हमेशा से है, it doesn't need any more explanation. How do you reconcile के ये तो हमने इसके ऊपर तो बना दिया, but even though having said that I'm not accepting कि यूनिवर्स जो है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वी कैन स्टडी दैट एंड वी कैन सी सिंपल ओरिजिन्स, और उसके पीछे जो पूरे लॉज हैं, जो अब इवन यू सेड मल्टीवर्स में भी है, वी डोंट नो कि ये जो फाइन ट्यूनिंग का भी जिसके अंदर आर्गुमेंट आ जाता है, वी डोंट नो कि अगर ये लॉज जो कांस्टेंट हैं, अगर ये ना होते तो फिर किस तरह की लाइफ होती। और दूसरा आपने भी कहा कि जो एक बिग बैंग, सेकंड बिग बैंग ये हुआ जो डीएनए जहां पे हुआ, अगेन वी हैव अ वेरी स्मॉल सैंपल। अभी हमें क्या पता कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर भी इस तरह का काम हो रहा है, या हो सकता है ना हो रहा हो, वी माइट बी टोटली अलोन। तो फिर उस एंगल से जब आप देखेंगे तो देन यू विल लुक इनटू कि भाई ये तो इतनी बड़ी कायनात का क्या मकसद है। आई मीन वी आर जस्ट वन स्टार आउट ऑफ 100 बिलियन इन मिल्की वे, एंड देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सी। आई मीन एंड्रोमेडा में क्या हो रहा है फॉर इंस्टेंस, जो दैट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ मिल्की वे। ठीक है, एक तो नंबर वन ये है, सॉरी आर यू फिनिश्ड? आई थिंक आई एम फिनिश्ड, या। अच्छा, एक तो गांधी साहब जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हर चीज का खालिक नहीं होता, जो चीज बनी हुई महसूस होती है उसका खालिक होता है, अनक्रिएटेड क्रिएशन। वो फिर एक फनी अंदाज में कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम इस बात में कामयाब हुए कि खुदा को मिले क़यामत के दिन, और अगर वो भी बना हुआ महसूस हुआ तो उससे भी पूछ लेंगे, लेकिन अगर वो बना हुआ ना महसूस हुआ तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। तो ये उनकी एक बड़ी लाइट नोट पे बात थी। Yeah, but it's not convincing enough. But you understand it's not convincing. लाइट नोट पे बात थी। What's convincing for me as hard is that देखें,
एक एथियस्ट की भी मजबूरी है टू बिलीव कि समथिंग एग्जिस्टेड इटर्नली। ये जिससे मैं पहले बात कर चुका हूं कि कोई चीज थी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, जिसका मैनिफेस्टेशन ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से गजिलियंस ऑफ इयर्स हुआ इनटू दिस यूनिवर्स। यहां तक हम मुत्तफिक हैं। या अब आप कहते हैं कि वो जो पहली चीज थी वो कुछ सिंपल होगा, जैसे कि एक एनर्जी होगी, या मे बी द वेरी फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम इस तरह का है, फैब्रिक ऑफ, जिसका स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज नथिंग। नथिंगनेस भी जो है इज समथिंग। यस, इट्स मे बी उस स्ट्रिंग थ्योरी जो है कि जी नथिंगनेस और रियलिटी इज मेड अप ऑफ दी स्ट्रिंग्स ऑफ वाइब्रेटिंग एनर्जी, जो well, जिस तरह वाइब्रेट। there's quantum fluctuations in that too. I think Lawrence Krauss की book उसको बड़ी अच्छी है, a universe from nothing. एग्जैक्टली। सो इवन अगर आप एथिस्ट हैं तो फिर लॉजिकल अगर आप हैं तो आपको बिलीव करना जरूरी है कि समथिंग एग्जिस्टेड बिफोर। अब हमारा डिसएग्रीमेंट किस बात पे? डिसएग्रीमेंट इस बात पे है कि आप कहते हैं कि वो समथिंग जो है इट्स सिंपल। आपका बिलीवर से डिसएग्रीमेंट यह है कि आपकी बात इसलिए मुझे इम्पॉसिबल लगती है कि यू सेइंग कि समथिंग एग्जिस्टेड इनिशियली जो इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स है। मैं ये कहता हूं कि समथिंग एग्जिस्टेड इनिशियली इटर्नली जो सिंपल। यहां तक हम मुत्तफिक हैं इस बात पे। Yes, but there's another Okay. disagreement. No, but there's another disagreement that you're saying that something that exists is conscious, like a I think conscious वो being. वो We उसमें don't आ we जाती don't है, agree with वो that. उसी में कॉम्प्लेक्सिटी में ही आ जाती है। आई थिंक कि वो जो समथिंग है, आप कह रहे हैं कि वो सिंपल है, हम बिलीवर कह रहे हैं कि नहीं वो एक बड़ा ऑल नोइंग कॉन्शियस बीइंग है। Yeah, तो but, इसी के अंदर आ जाता है ना वो। no, but I think it's important कि मैं इसको distinct करूं कि it might be simple, it might not be simple, but at least one thing that it looks like it was not a conscious being. ओके That's where ओके the main disagreement is. ओके। सो माय पॉइंट हियर इज कि अगर हम ये समझते हैं कि ये जो रियलिटी हम देखते हैं अराउंड अस, अगर तो इस यूनिवर्स के बाहर भी रियलिटी मोर और लेस यही है, तो फिर दैट, अब ये जरा समझने वाली बात है, दैट इनिशियल समथिंग बाय डेफिनेशन सिंपल नहीं हो सकती। उसकी Yeah. वजह ये है कि दैट इनिशियल समथिंग के अंदर वो तमाम पोटेंशियल्स और पॉसिबिलिटीज होना जरूरी हैं जो इवेंचुअली रिजल्ट करें इस यूनिवर्स में या इस रियलिटी में जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। Not जैसे necessarily. फॉर एग्जाम्पल, नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी सिंपल मिसाल ये है, अगर मे बी आई एम नॉट एबल टू कन्वे माई आइडिया क्लियरली, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोका कोला की ब्रांडिंग ना हो जाए यार कहीं, अगर हमारे पास कोका कोला की बोतल है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार इसका ओरिजिन सिर्फ एक सिंपल ग्लास ऑफ पानी से नहीं हो सकता। लेट्स से अगर एक सिंपल ग्लास ऑफ पानी पड़ा रहे, वो 1 खरब साल भी पड़ा, तो वो कोका कोला नहीं बन सकता। यू नीड टू हैव दोज इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन इट, दोज। I'm on team Pepsi, just saying that. आई एम टीम कोक, योर टीम Okay. पेप्सी। All right, go. तो पानी, because there is an argument that given enough time, anything and everything will happen. But I think that's a fallacy, because अगर आप पानी का एक ग्लास रख दें और let's suppose वो एक वैक्यूम में अरब खरब साल भी पड़ा रहेगा, तो वो बहरहाल कोका कोला नहीं बन सकता। तो इसलिए उस समथिंग जो पहले थी उसके अंदर वो सारे के सारे पोटेंशियल्स होना जरूरी थे, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज बिकम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो इस बात पे भी हम दोनों को मजबूरन मेरे ख्याल से मुत्तफिक होना पड़ेगा कि दैट इनिशियल समथिंग वाज इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखते हैं कि आज जो रिजल्ट की है इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, दीज एनर्जी फील्ड्स, दीज प्लैनेट्स, ये मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सारी पोटेंशियल्स उस इनिशियल समथिंग में होना जरूरी, वरना वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकती इनटू व्हाट वी सी अराउंड अस। Again, सो फॉर मी we're on the same page, because आपकी भी मजबूरी है बाय डेफिनेशन ये बिलीव करना कि वो चीज इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स है, मेरी भी मजबूरी है। अब मसला ये है कि हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में यहाँ फर्क आ गया। मेरी डेफिनेशन में इट्स मच इजियर टू बिलीव कि यार ये जो रियलिटी का हम फ्रेमवर्क देखते हैं, ये जो रियलिटी का स्ट्रक्चर देखते हैं हम,
इसके बिल्कुल अलहदा एक फर्क डायमेंशन और एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसका इस रियलिटी के कवानीन से और डायनामिक से कोई ताल्लुक नहीं है। और उस रियलिटी के अंदर कोई बीइंग है, कोई फोर्स है, कोई मैकेनिज्म है जिसने ये रियलिटी को तख्लीक किया। बिकॉज स्टेइंग इन दिस रियलिटी for me it doesn't make sense because something which was infinitely complex like a force field which has all of the ingredients जो आज हम देखते हैं वो बस वैसे ही एग्जिस्ट करती थी और हमेशा से एग्जिस्ट करती थी और हमेशा एग्जिस्ट करेगी। मेरे लिए वो ज्यादा मुश्किल है बिलीव करना। लेकिन फिर आप उसको ये किस तरह बिलीव करेंगे कि जो वो कॉम्प्लेक्स बीइंग थी, हाउ डिड इट ओरिजिनेट, डिड इट इवॉल्व एज वेल, क्या उसकी भी इर्तिका हुई सिंपल टू? अब यहाँ पे हम दोनों फंस जाते हैं। No. I'll give you a rebuttal on that. मैं अभी तक नहीं फंसा। हम भी फंस जाते हैं। सवाल फिर आपसे करता हूँ। मैं पहले अपना पॉइंट रख दूं। How would you explain that infinite that's something which has to exist forever because इसमें दो राय हो नहीं सकती given the way we see reality। तो वो फिर कैसे हमेशा से एग्जिस्ट करती है और हमेशा करती रहेगी और इतनी कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन बस वो है। No, because that comes with hindsight. ये तो hindsight के साथ आता है ना, because there's something rather than nothing. If there is something, then it must have been something, right? तो जो आपका जो complex to complex है, let me give you another example. Science में mostly simple origins से complex पे भी जाती हैं चीजें. I mean, that's why I say कि we are more humble in that sense. We don't know all the answers. क्योंकि I can give you a couple of examples where simple origins से complex life आती है. Maybe you don't want to accept evolution. That's okay, good. So it started from simple origins, from single cell animals, bacteria. यहाँ पे क्यों हमारा इख्तिलाफ? One more, very very quickly, one more point. It's simple origin. अब now for human being, we are very complex. Now we can see कि हमने गाड़ी बना ली है, हमने TV, fridge बना दिया. That is not as complex as a human being, right? But when we reach AI, artificial intelligence, because it is predicted, there's no doubt AI is coming. जब हम AI form हो जाएगी, and that it becomes self-aware, self-sufficient, and it will surpass human intelligence. अगर वो self-aware हो गई, Terminator 2 आ जाएगा, Skynet आ जाएगी. But the point is, human being will be comparatively speaking, simpler being, and the AI being will be a lot more complex being, because that they'll be able to do thousands of complicated calculations in their mind, but we won't be. So we have plenty of examples, simple origins to complex being, and just like that, I'm finishing the point now. Just like that, we can see all the matter combined in the form of energy and plasma at the moment of creation, the moment of Big Bang, and then it complex. I mean, when you looked at the moment of Big Bang, anyone who was looking at it, जो भी उसको देख रहा था उस event को outside the space time, they could not have predicted कि this will result in black holes. आपने कहा ना, ये universe looks very well organized. It's not well organized. There are thousands of collapsing stars, there are colliding galaxies, asteroids colliding with that. Billions of things can go wrong on planet and in the universe. So no one could have predicted that. That complexity arose, वो complexity आई after simple origins. So we don't 100% agree on the fact that has to be even more complex. We use that argument, हम ये argument use करते हैं, but we only use it to beat you guys. But in reality, we don't know that it's always complex to more complex, or complex to complex, or simple to complex. अच्छा, एक तो आई थिंक आई विल डिसएग्री विद यू ऑन द फैक्ट कि हमने ये साइंस में देखा है कि सिंपलिसिटी, जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, तो द फर्दर यू गो बैक इन द मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ, द सिंपलर इट गेट्स। आई डिसएग्री विद दैट बिकॉज जब डार्विन ने अपना दिया था नजरिया इर्तिका, उस वक्त ऑब्वियसली आई रेड हिज बुक, ही रोट के जी जो सेल्स हैं देयर सिंपल जेलो टाइप मटेरियल होता है, और सिंपल ओरिजिन से वो फिर इकट्ठा होके गिव्स राइज टू मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड हेंस वी हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ। बट जब साइंस ने आगे तरक्की की हारिस, तो हमने तो बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट देखा। हमने ये देखा कि जब हम सेल के अंदर घुसे तो वहां पे भी एक इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स दुनिया थी। हमने डीएनए डिस्कवर किया,
अब आई डू अग्री कि आप पीछे जब जाएंगे तो डीएनए कुछ सिंपल होगा, फिर वो मोर कॉम्प्लेक्स होता गया, मोर कॉम्प्लेक्स होता गया, But बट we're speaking comparatively. Compared to a human being, it's a lot simpler. no, but the mechanism is the same. The mechanism through which the DNA gets made, the mechanism through which the DNA brings about the blueprints of life, the mechanism जिसके अंदर वो रूम रखा गया है कि वो म्यूटेट हो सकता है, वो एवोल्यूशन का जो मार्जिन है बीच में, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। Yeah, but और हमने mutations, but yeah, लेकिन हाँ mutations जो हैं, these are side effects of this would be an example of a bad design क्योंकि नहीं देखें, नहीं म्यूटेशंस आप देखें, वो देखें डिजाइन क्या है, वो एक फर्क आइडिया है, बिकॉज उसके साथ कुछ फिर इम्तिहानात भी आएंगे, तो वो फिर हम उस जोन में चले गए कि अच्छा मुझे अब ये लगता है मोस्ट प्रोबब्ली देयर इज अ डिजाइनर, तो फिर आप उस जोन में जाते हैं कि Okay, डिजाइनर का प्लान क्या है, okay, let's कि just stick. डिजाइनर का Yeah, प्लान क्या है, वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक मैकेनिज्म, बहरहाल चलें विद ऑल इट्स फ्लॉज जो आप कह रहे हैं, एक मैकेनिज्म वहां पे एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है जो इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स है। उस मैकेनिज्म के अंदर वो सारे प्रोसेसेस मौजूद हैं जो लेट्स से इतने हजार या लाख साल बाद रिजल्ट करते हैं दीज इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स बीइंग्स। it's सो जैसे जैसे हम नीचे गए हमने तो बल्कि अब आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लो यार, द मोस्ट एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम, द मोस्ट एफिशिएंट लैंग्वेज का जो यूज हमने देखा, कोडेड लैंग्वेज, बिल गेट्स ने कहा था कि digital. Yeah, it's दिस इज digital. डिजिटल कोड। सो ये तो हमने देखा कि हम कॉम्प्लेक्स से शुरू हुए, हमने अज्यूम कि हम पीछे जाएंगे, चीजें सिंपलर होंगी, लेकिन जब हम तय में गए तो मजीद कॉम्प्लिकेट हो गई। द सेम थिंग गोज विद एन एटम। असल में हमारा नजरिया ये था कि हम जैसे नीचे जाएंगे चीजें सिंपलर होती जाएंगी, लेकिन जब हम एटम में गए तो अब आप देख ले एटम एक अलग यूनिवर्स निकला ही अंदर से, Exactly. जिसके अंदर श्रोडिंगर्स एक्सपेरिमेंट जो है कि इलेक्ट्रॉन एज अ इट बिहेव्स एज अ वेव, बट जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक पार्टिकल बन जाता है। फिर वी फाउंड एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन दैट एटम। हिग्स बोसॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो मास देता है। वो कैसे मास देता है, वो एक और दुनिया खुल गई हमारे पे। यानी कि जब हम एटम के अंदर घुसे तो बजाय सिंपल चीजें होने के रिजल्ट क्या निकला, क्वांटम फिजिक्स। जब हम बायोलॉजी में पीछे गए हमने सोचा कि ये सिंपल होनी चाहिए चीजें, वो इतनी कॉम्प्लेक्स निकल आई कि हम अब जेनेटिक बायोलॉजी की एक अलग फील्ड बनानी पड़ी। Yeah, I get your point. My last point, the same thing goes for the Big Bang. जब बिग बैंग के बाद लॉज वो वजूद में नहीं आए ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बिग बैंग के साथ वो लॉज वजूद में आए। बिग बैंग के साथ वो तमाम पोटेंशियल्स और लॉज वजूद में आए which would inevitably result in the life we see in the universe that we see around us. तो ये नहीं हुआ कि बिग बैंग हुआ और फिर over a period of billions of years वो लॉज, वो फोर्सेस वजूद में आई। The concepts All from of them came into being with the Big Bang. So okay, they were created with the Big Bang. okay. तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब हम पीछे गए तो हमने सोचा कि चीजें सिंपल होनी चाहिए। जब हम बड़े से छोटे की तरफ आए हमने कहा चीजें सिंपल होनी चाहिए, बट रियलिटी उसके बिल्कुल ही बरक्स निकली। तो that's my point here. I get your point, but everything is made up of atoms. हर चीज atoms की बनी हुई है. So by default जितना complex भी atom है या जितना complex भी cell का structure है, the bigger being will always remain more complex than that by definition. क्योंकि this is a part of you. If the atoms in my finger are much more complicated, then that's not only in my fingers, in rest of my body as well. So I am more complicated than that. ये वो बात है कि देखिए ये It's lack our understanding. देखिए इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि there are certain things, अब जैसे to be honest I respect जो साइंटिस्ट होते हैं and that's why I think कि उनकी इज्जत करनी चाहिए जब वो एक पॉइंट पे आते हैं और कहते हैं यार इसके बाद समझने की सलाहियत हमारे अंदर है नहीं। No, nobody said that. Newton said that, and Newton failed after that. देखिए साइंस की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि इंसान की 5000 साल की तारीख इस बात पे फोकस रही कि भाई रूह क्या है, सोल क्या है, मौत के बाद क्या है, आफ्टर लाइफ क्या है। तो तकरीबन 1600-1700 ईस्वी तक इंसान को ये अंदाजा हो चुका था कि हमारी जो सेंसेस हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम वाई के क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि हम हाउ तक ही महदूद रहें और ये जो मादा या मैटर की दुनिया है इसी के अंदर हम अपने इल्म को एक्सरसाइज करें
क्योंकि बाकी इल्म को हासिल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। और आप देखें उसका नतीजा क्या हुआ कि ऐसे ऐसे इंसान के ऊपर मादे ने दरवाजे खोल दिए कि आप एक सैंड के टुकड़े की वजह से आज मैं और आप बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, आप ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में। सो माय पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज in this reality we cannot make sense of कि how could it be that some conscious being can make all of this, तो हम सिर्फ इस थॉट पे जो बाकी 99 चीजें पॉइंट आउट कर रही हैं टूवर्ड्स अ डिजाइनर, उसको हम रद्द कर दें because this one point we are not able to understand, which by the way I am able to understand when I take step number 2। यहीं पे मेरे प्रोसेस का जो मैं गुजारिश अपने बिलीवर लोगों से ज्यादा करना चाह रहा हूँ, बिकॉज बिलीवर ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं इस मामले में, कि पहले आप ये प्रोबेबल अंदाजा लगाएं कि यार इस साइड पे मुझे एक मसला है कि चलो जी डिजाइन लग रहा है, लेकिन अब डिजाइनर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है यार पहले, और ये सारा कुछ बाद में। यार ठीक है, ये आपने कर लिया, बाकी 99 चीजें आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ डिजाइनर। So I will then take that leap in believing that, and then take a leap into religion, where religions give you an answer of these questions, जिसमें हम part 2 में बात कर सकते हैं। Well, okay, well, I disagree with most of the things you said. Okay, Right. scientists say that okay, we cannot understand that, therefore no, कोई भी अच्छा साइंसदान will never say that, because every I think you misunderstood me. I'm sorry. I think you misunderstood me. I'm saying that I like the fact about scientists कि वो कई मामलों में अपनी क्या कहेंगे उसको यार, दे एक्सेप्ट देयर लिमिटेशन। के अच्छा यार ये फॉर एग्जांपल नो साइंटिस्ट विल कम and tell you factually that the multiverse exists, right? They're very brutally honest with their intellectual exercise. yes, कि वो कहेंगे कि जी हाँ हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या था, हमारे yeah, पास फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में फैक्ट्स हैं उसे अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ये हुआ। that's fine. रिलीजियस लोगों का प्रॉब्लम ये होता है मोस्टली, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें पता नहीं लग सकती। तो ये मैं उसको एज अ पॉजिटिव आपको बता रहा था कि रिलीजियस उनकी ये बड़ा मसला होता है, इसलिए वो अजीब अजीब आंसर्स देते हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो क्रिएटर जो है, अगर मैं मान लेता हूं कि ठीक है यार ये लगता है कि एक डिजाइनर है, मुझे कायनात में भी, डीएनए में भी, कॉन्शियसनेस में भी एक डिजाइन नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं डीएस्ट हुआ था अपने जमाने में तो मैंने ये माना था कि हाँ मुझे नहीं पता कि वो माइंड या वो कॉन्शियसनेस, वो बीइंग क्या है या कैसे हो सकता है, जिस तरह मुझे एथियस्ट होने के टाइम ये नहीं पता था कि वो इटर्नल समथिंग जो पहले एग्जिस्ट करती है, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कॉन्शियस बीइंग नहीं है लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स समथिंग, हाउ कैन दैट एग्जिस्ट फॉर एवर आउट ऑफ नेसेसिटी। सो मेरे लिए वो दोनों चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं एथियस्ट हूं तो मैं वो नहीं समझ पाऊंगा, मैं बिलीवर हूं तो मैं भी वो रियलिटी नहीं समझ पाऊंगा। सो फॉर मी बोथ ऑफ दोज आर इक्वल फुटिंग्स पे वो खड़े हैं। Okay, I think आपने एक दो और पॉइंट्स भी उठाया। आपने कहा कि एक तो आई थिंक आप मैंने अपना पॉइंट दे दिया उसके ऊपर कि there could be simple origins to complexity, there could be complex to complex, and there could be complex to even more complex. But in terms of 99 other things that you said that may point out that there could be a designer behind this, and we are only focusing on one thing that we cannot understand, वो हम उसके ऊपर फोकस करें जो हम समझ ही नहीं सकते, हम उसके ऊपर और वो फोकस एक चीज But those 99 things, और वो एक पैराडॉक्स दोनों तरफ है। वो but those एथियस्ट भी पैराडॉक्स है। आप भी इस वक्त मुझे आज नहीं बता सकते कि वो इटर्नल फर्स्ट कॉज समथिंग, चले वो कॉन्शियस नहीं है, वो उस तरह लाइव नहीं है गॉड की तरह, बट दैट इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स इनिशियल समथिंग by what we see around us right now in reality, how can we make sense out of something existing forever? हमने we नेचर can. में कभी इन्फिनिटी देखी भी नहीं। हमने देखा कि फाइनाइट है, हमने देखा गैलेक्सीज फाइनाइट है, हमने देखा कि यूनिवर्स भी अभी फाइनाइट है। Yes. हम तो इस रियलिटी में रहते हुए फिजिकल इन्फिनिटी को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते अपने ज़हन। Exactly. आई नो सर्कल इज इन्फिनिट, बट Yeah. आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि फिजिकल वर्ल्ड में इन्फिनिटी कैसे हो सकती है। Yeah, exactly. But that There are certain things जो conceptually we will never be able to explain. An atheist will never be able to make sense out of his head. फिर उसको अल्लाह तवक्कल बस करना पड़ेगा कि यार बस है, ठीक है। जिस तरह बिलीवर कहता ना खुदा है, जब मिलेंगे गांधी साहब वाली बात, तो बना हुआ महसूस हुआ तो उससे पूछा। तो एथियस्ट को भी अल्लाह तवक्कल ही करना पड़ता है कि यार वो इनिशियल समथिंग बस
है, मतलब उसके उस वो okay. I am happy to say that we don't have all the answers. It still doesn't answer that question. As we have which one? gone up to, okay, maybe there is a complex being. I say maybe there's a simple being or no being at all. Whether that's conscious or conscious hai, or conscious nahi hai. I'm okay with that. That's not a problem with that. This is why I told you yesterday that deistic God But then the might make problem more is, sense. no, but then the problem is, Haris, कि then if you really want to make your mind on it, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जी प्रूफ नहीं है खुदा का। तो देखिए आपने खुद कहा कि मे बी देयर इज अ कॉम्प्लेक्स बीइंग, मे बी सिंपल बीइंग है, मे बी है ही नहीं। तो मेरे लिए, फॉर मी इट्स नॉट इनफ टू बिलीव कि यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई emphasize on the point कि these 99 things that I see, अगर मुझे डिजाइन, ये वही बात है, मैं कुर्सी देखता हूँ जंगल में पड़ी हुई, तो जस्ट बिकॉज आई डोंट नो हु द कारपेंटर इज, तो ये मसला नहीं होगा यार कारपेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज मुझे पता नहीं है कारपेंटर कौन है और जंगल में कैसे आया होगा और उसने जंगल में कुर्सी क्यों रखी। मैं इस बेस पे ये नहीं कंक्लूड कर लूंगा कि इस कुर्सी को बनाने वाला कोई हो नहीं सकता। मैं कहूंगा यार कुर्सी है, बनी हुई है, बनाया भी किसी ने है। लॉजिकल और सबसे ऑनेस्ट पोजीशन उस वक्त ये होगी कि यार मुझे नहीं पता इसका कारपेंटर कौन है, मैं तगोदो करके जानना चाहूंगा, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बनी हुई लग रही है और ये बनी हुई है। Yeah, okay, that's fine. It's a watchmaker analogy. It's the oldest analogy. We've been hearing that. But that doesn't apply on this one because you still would not be able to explain how did that complex, simple, or more complex being come into existence. How are we going to reconcile with that? That's the problem which goes both ways. I agree with you. I You will agree not with be you. able to explain to I'm me happy कि with यार you. वो जो infinite eternal something firstly थी, वो क्यों थी, वो कहाँ से आई, वो necessity क्यों थी? So we have I to agree with you. surrender to our limitations. Okay. मुझे सिर्फ ये पता है कि ये कुर्सी है, ये बनी हुई है। अगर ये सिर्फ एक दरख्त की ब्रांच का टुकड़ा होती तो मैं ये क्वेश्चन कभी उठाता ही ना कि यार ये किसने बनाया। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? But when I see a chair, then I logically have to conclude कि ये बनी हुई है। Yeah, but logically, question यहाँ पे ये आता है, how when you know that we don't have a clear-cut answer either way, which for being an atheist, there are many other reasons which we can talk about. लेकिन जब आप इस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे कि whether there is a something or not, how do you reconcile? Why Carl Sagan का बड़ा मशहूर कॉल है कि अगर आपने ये कहना है कि खुदा has always been there, the conscious being has always been there, why can't you say the universe has always been there? Maybe the universe is cyclical. The universe expand होती है, then contracts, and then another big bang, and then it has been going on for gazillions of years. I'm not saying that is the only option. I'm not. But how do you? Okay. उसकी वजह ये है कि देखिए हम जब रियलिटी को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और माशाल्लाह अब तो हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पे साइंस ने बड़ी ही जबरदस्त डिटेल्स हमारे सामने ला के रखती हैं इस रियलिटी की। इस रियलिटी को जब आप देखते हैं तो आपके लिए ये सारे जो आपने अभी एक्सप्लेनेशंस दी कि ये सिक्लिकल हो सकती है, या व्हाई कांट यू बिलीव कि यूनिवर्स वाज देयर फॉरएवर, जब मैं इस रियलिटी को देखता हूं तो इस रियलिटी को देखकर मुझे ये मानना बड़ा मुश्किल है कि ये हमेशा से थी, बिकॉज मुझे पता है कि एटम है, एटम के अंदर क्या है, वो एनर्जी। हाँ, अगर साइंस कभी इतनी तरक्की कर जाए कि मुझे वो बता दे कि यार इटर्नल समथिंग ये इसलिए हमेशा से था, and it does make sense to me, तो एक honest intellectual position ये होगी कि you have to give in then. No, but there is a conflict. No, but there is a conflict कि आप जब कह रहे हैं कि when you look at the universe around you, आप ये नहीं मान सकते कि it has been there forever. But you're applying the same principle on the conscious complex being outside the universe, the one who's the creator. But the problem is you also have to apply that concept on that eternal something first cause. I've already conceded that we don't know for sure, but I have other reasons to believe. But you have to be sure, because no, you can't. Logically you have to be sure because we have something. It's something must have come from something. No, come on. And मैं उससे कहता कि we're not sure if there was a infinite amount of causes, because if let's say we were a result of one directional infinity, right? कि जी
हम तो आ गए हैं इधर, लेकिन इससे पहले इन्फिनिट अमाउंट ऑफ कॉजेज जो हमेशा से ही चल रहे थे और Yes, इटर्निटी. yes. Why can't we say that? But that's not possible from what we understand as reality and logic itself. I'll give But you no, an I'll give you an example. but we could be wrong though. Don't you? I'll, Don't I'll you give think you we're being arrogant? Don't you think we're I'll being give arrogant? I'll give you a very definite answer. So मेरे ज़हन में it makes sense कि why those causes cannot be infinite. By definition, they cannot be infinite. उसकी एक वजह है. देखिए, अगर मैं कहूँ कि जी हारिस सुल्तान साहब साउथ की डायरेक्शन से भागते हुए आ रहे हैं Come और out of या गाड़ी पे आ रहे हैं या फरारी पे आ रहे हैं, अल्लाह आपको फरारी लैम्बोर्गिनी दे, unless you already own one, do you? No, 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 no. मुझे भी यहूदी एजेंट ने मुझे पैसे नहीं दिए. अगर हमारी दोस्ती हुई तो मुझे राइट देना उस पे, लेकिन खैर. तो इफ वी आर टू अज्यूम कि जी हारिस सुल्तान साहब अपनी, अल्लाह करे इंशाल्लाह, फरारी पे बैठे हुए हैं और वो साउथ की डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने इस पॉइंट पे पहुंचने, लेट्स से हम इसको पॉइंट नंबर ए बी सी कह लेते हैं, ठीक है. अब अगर तो हारिस सुल्तान साहब साउथ की डायरेक्शन से गाड़ी चलाते हुए पॉइंट ए बी सी पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि द डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन ऑफ साउथ इज फाइनाइट, इट्स नॉट इन्फिनिट. बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इन साउथ डायरेक्शन वाज इन्फिनिट, तो हारिस सुल्तान साहब पॉइंट ए बी सी पे कभी भी ना पहुंच पाते, बिकॉज वो हमेशा ट्रैवल ही करते रहते. यहां तक हम मुत्तफिक हैं. Yeah, but it doesn't अब apply. अगर हमारे पास ये यूनिवर्स आ गई है, हमने देख लिया कि भाई कायनात तो है, ये तो बन गई है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कॉजेज जो है वो फाइनाइट है. बिकॉज अगर कॉजेज इन्फिनिट होते तो वी वुड नॉट हैव दिस यूनिवर्स इन द फर्स्ट प्लेस. वो No, कॉजेज. I think I think I am not following your logic on that. Because if there are infinite number of possibilities, which is one of the multiverse theory, जिसपे कहते हैं कि there might be Elvis Presley alive. कॉजेज, पॉसिबिलिटीज नहीं, कॉजेज. Yeah, but no, but Possibilities is a very subjective matter. वो तो कुछ भी मल्टीवर्स हो सकती है, हो सकता है यही हो. मैं बात करूं causes की. Causes is different than possibilities. yeah, but infinite causes can also stem from an infinite amount of universes, right? Which is the concept of multiverses. नहीं, infinite universes, देखो वो mechanism जिसके through universe बने, for example quantum fluctuation. Oh yeah, okay. No, I get you. Quantum fluctuation एक cause है जिसके through universe बनेगी. तो infinite universes होना बात की बात है. मैं कह रहा हूँ those causes which resulted in those mechanisms which resulted in the universes, उन causes का finite होना बहुत जरूरी है, वरना मामला यहाँ तक पहुंचता ही ना कभी. No, I don't think so. The one cause for one universe, I can buy that, but that's still the जो आपका जो point है कि infinite कोई चीज हो नहीं सकती. I mean, how do we know at the edge of the universe? Causes infinite नहीं हो सकते, universes infinite हो सकते हैं, possibilities infinite हो सकती हैं, लेकिन the causes. Okay, let me make it clear for you. If there are infinite number of universes, each universe resulted because of single cause, then wouldn't you say these are infinite causes? नहीं, but then it's finite number of cause. ना अगर एक No, cause but हुआ तो the universes, लेकिन universes are infinite. Multiverse says there might be infinite number of universes. Infinite. अब यहाँ पे ना हम वो फंस गए उसके अंदर एक linguistics में. linguistics में नहीं, linguistics में नहीं. देखो, infinite number of universes का cause तो finite ही है ना. आप कह रहे हो कि this caused, देखो ये cause है, ये cause है, Yeah, फड़क करके यूनिवर्स आ गई, ठीक है. yeah. ये cause है क्वांटम फ्लक्चुएशन, फड़क यूनिवर्स आ गई. सो दिस cause is limit, cause तो finite हुआ ना. Oh, yeah, for one universe. Okay, I get your point. अब हम उस अगर पॉइंट में चले जाएं, देखो cause फड़क यूनिवर्स, अब cause ये है, इस cause को क्या किया था किसने? So we'll need another cause. What caused the quantum fluctuation? Then what caused that the quantum fluctuation that resulted in the universe? So causes have to be finite because we're seeing a clear-cut objective result in front of us. हारिस सुल्तान साउथ की डायरेक्शन से पॉइंट ए बी सी पे पहुंच गया है. इसका मतलब है डिस्टेंस जो है साउथ के अंदर वो फाइनाइट है. यूनिवर्स मौजूद है, मल्टीवर्स, मैं कहता हूँ इन्फिनिट अमाउंट ऑफ यूनिवर्सेस मौजूद हैं, बट द कॉज ऑफ दोज इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैज टू बी फाइनाइट. You get the point now? Well, I get the point, but I don't agree with that because I keep saying the same thing. Even if you apply one cause, but you're stuck on the fact. आप उस point पे फंसे हुए हैं कि this universe might have been caused by one
cause. It could be a finite number of causes, but you're not getting my point. If there are infinite number of universes, then by default there will be infinite number of causes. But I want to move on from this one. I think we have ये कह रहा हूँ कि if there is an infinite number of universes, ठीक है, the cause that is bringing forth those infinite number of universes is finite. Because agar but you know, in multiverse, the bubble. Have you heard the bubble? The universe is like multiverses are like bubbles. They're just constantly coming in and out, independently having their but they're independently having their own causes. What is causing this universe to come out of nowhere? देखो वो independent causes है, लेकिन cause per universe तो एक ही है ना cause. आप कह रहे हो कि वो cause itself repeat होता जाता है? No, I'm not saying that. No, that's not what I'm saying. No, I'm okay. I think we're getting lost. हम यहाँ तक मुत्तफिक हैं कि चलें जी, infinite amount of universes अगर हैं, by the way, which is complete speculation, इस पे हम observe नहीं कर सकते. There's some mathematics. There's some serious mathematics, but let's just say mathematics convincing नहीं है. इस तरह तो mathematics एक और जगह मैंने एक ट्विटर पे साइंटिस्ट का पोस्ट किया था, नील डी ग्रास टाइसन भी बेचारा वो हो गया था कि ये कैसे हो सकता है. His mathematics and equations are proving that reality itself has computer code in it, embedded in it, which allows forces of nature to exist. तो मैं लेकिन उसको कभी भी as a proof of existence of God आपको नहीं दूंगा, because वो अभी mathematical speculation है. बहरहाल the point is कि अगर infinite amount of universes हैं, पर यूनिवर्स अगर बबल इन्फिनिट बबल्स है, हर बबल का तो एक कॉज है ना. that's fine. ठीक है, सो हर बबल एक कॉज से बना. लेट्स सपोज हर बबल को देयर आर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पीपल, इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पीपल, और हर बंदे के हाथ में वो एक पुगाना है जिससे बबल बना रहा है. हाँ, यही मेरा पॉइंट था. That was my point. So, but that makes the problem unbelievably messed up, because जो पर कॉज है उसके पीछे क्या कॉज है, फिर उसके पीछे. I know that, but that's your problem to solve, right? The infinite regress that's the problem of both the atheist and the believer. Because आप अगर इतना बड़ा claim कर रहे हैं कि जी I believe कि there is no God, then I think atheist को ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए कि जी मुझे explain करने की जरूरत नहीं है. No. इस तरह तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि what's the nature of that being का मुझे भी explain करने की जरूरत नहीं है. वो क़यामत के दिन मिलेंगे तो हम पूछ लेंगे जी आपको क्या सीन है, आपको किसने बनाया. So burden of proof of explaining the first cause is always on the believer. Why not on the atheist? Because the atheist is a great claim. No, because the argument, the counter argument that you're bringing to the table is a positive assertion. Okay, I said it again. We don't know what happened before the Big Bang, right? We don't know how many universes there are. We don't know who was the primary causer or the primary mover. I mean, nahi pata iska. Let's focus on what happened after the Big Bang. Yes, exactly. So we're going to move on to that. में तो atheist भी और believer ही literally एक ही कश्ती का सवार है, because they both have to believe in something infinitely complex. Whether you call it a multiverse, whether you call it a God, whether you call it some force which existed. But there's a difference. No, but there's a difference. We're not believing in anything with certainty, but believer is believing in something with certainty. हम कहने के अगर कल की कोई देखो believer को भी accept करनी चाहिए बात. For example, मैं या हालांकि मैं अभी नहीं चाह रहा कि हम religion को बीच में लेके आए, मैं अभी नहीं चाह रहा ये बात, लेकिन मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि जब मैं इस्लाम की तरफ आया या इब्राहिमिक रिलीजन्स को मैंने देखा, मैं बाय द वे लोगों को पता नहीं है 6 महीने बुद्धिस्ट भी रह चुका हूँ एक जमाने में. Well, you were in search of mental peace, I think. नहीं यार, I was in search of answers. I promised I'll go where my logic takes me. It took me to agnosticism at one point, but then when it started taking me towards belief, so I promised myself to be logically honest to myself. But the point is कि sorry से पहले क्या you said कि हाँ कि atheist जो है ये accept करता है कि यार अच्छा ये certain चीजें मुझे नहीं पता और कभी पता नहीं लग सकती. No, we don't say कभी पता नहीं लग सकती. If the evidence comes forward, we might be open to believing in it. ठीक है, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि यार मुझे नहीं पता कि वो something क्या है जो पहले थी. No. I'm not even going to that fact कि इससे पहले कोई चीज थी कि नहीं. As I said before कि मैं उससे पहले वाले क्वेश्चन पे हम after the Big Bang आते हैं. What I'm saying is कि एक atheist logically अगर देखे तो वो ये definitively बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि वो eternal something क्या है जो
इन्फिनिट यूनिवर्सेस को जन्म दे रही है, इन्फिनिट कॉजेस की सेंस और कॉम्प्रहेंड करना ही उसको हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और बिलीवर भी यहाँ पे आता है कि जी हाँ, मुझे लगता है एक डिजाइनर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस तरह का डिजाइनर है। और जब मैं रिलीजन की तरफ देखता हूँ तो मुझे रिलीजन्स भी ये बताते हैं कि वो डिजाइनर किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है, उसके डायनामिक्स क्या है, वो तुम अभी समझ नहीं पाओगे। तो बट इवन डिजाइनर का प्रॉब्लम, मैं फिर बिलीवर होने की हैसियत से ये सोचता हूँ कि ठीक है, मुझे ये इसमें हैवी ड्यूटी एविडेंस ऑफ डिजाइन नजर आ रहा है। अब जस्ट बिकॉज आई कांट मेक सेंस ऑफ द डिजाइनर, तो मैं ये गलती नहीं करना I get चाहता कि जी no, I get okay, I get your point, but the problem यहाँ पे ये भी है, I don't even see design in this. You know, it doesn't make sense कि you call this कि ये design है. When we look at you said that you respect or probably believe in Darwin's theory of evolution, which is I don't know how that's going to go. With your, ओके, चलो वो बात करेंगे। मैं okay. आई डोंट But for बिलीव evolution point of view, I'll just finish that. But when we just look at the complexity of life, जब हम जिंदगी की जो पेचीदगियां हैं उनको देखते हैं कि शेर भी का भी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है, टाइगर का भी वैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है because of their environment. Then we look at it, okay, this doesn't look like a result of a conscious design. This looks like a result of the natural environment, which is driven, जो environment उसको dictate कर रहा है कि a tiger should be slightly bigger than a lion because it has to hunt big game. But lion has a pack with it. It's not a solitary. That's why lion can be a little bit smaller than the Bengal by the Siberian tiger. We can see कि ये natural जो उसका environment है, that is dictating it. There's no design in that. जब हम design की तरफ देखते हैं, I mean, अब male nipples के बनाने का क्या फायदा? I mean, what's the point of appendix? What's the point of laryngeal nerve? There are so many things that can only be explained by natural environment, natural selection through random mutation or by the environment, rather than someone thinking consciously कि मैं आज मैं शेर बनाऊंगा, कल मैं चीता बनाऊंगा, परसों मैं इंसान बनाऊंगा. I mean, it doesn't make any sense that way. It's a very shallow understanding of that designer के वो जो कसूर भी नहीं है। मैं भी एक टाइम तो यही बिलीव करता, बिकॉज बदकिस्मती से हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, they tell stories which makes if there is a designer, they make him sound like a 7-year-old child जो कि जी मैं आज पुतला बना रहा हूँ, मिट्टियां लेके आओ 4 बड़े आजमों की और मैं पुतला बनाऊंगा, फिर फूंकूंगा उसके अंदर। But So I that's think something in the Quran. we are that's not in the Quran. That's not in the Quran. That's later on the Hazrat Isa की है वो, clay वाली, clay की. वो part 2 में आएंगे, लेकिन इसका कुरान से ताल्लुक नहीं है। Okay, let's just do it. ये बाद में I'm sorry, with all respect, I'm just telling you, I don't, मैं सिर्फ मौलवियों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता. I mean, this is why when I look at the holy scriptures, I see these kind of information. You might not see it, you might interpret it differently, but this doesn't look like a design. अभी हम गॉड उसको रिलीजन को डिस्कनेक्ट हम करके रख रहे हैं, और अगर हम रिलीजन को लेट्स सपोज रिलीजियस स्टोरीज को साइड पे करें, तो आई चूज टू सी दिस प्रोसेस एज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। लेकिन क्योंकि हम उसको समझ रहे हैं प्रोसेस को, प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन है और हाउ थिंग्स आर मेड, स्पर्म क्या है, सेल क्या है, तो इसलिए हमें वो मिरेकुलस लगता नहीं है। देखें, we understand how things happen by science. We don't understand why things happen. For example, क्या ये एक मिरेकल से कम है कि देखे ना, जब लोग खुदा पे बिलीव करते हैं, वो ये तो नहीं सोचते कि मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक कायम करेंगे और सुबह उठेंगे तो साथ एक बच्चा बनाया पड़ा होगा। ठीक है, वो भी but they have to do something about it. नहीं, जब they do something, तो वो 9-10 महीने हमारी आंखों के सामने प्रोसेस होता है कि एक स्पर्म होता है मर्द का, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन, मेरे बाप और माँ को ले लें, मेरे बाप के स्पर्म में आधी इंफॉर्मेशन थी डीएनए के अंदर कि जी हमजाबासी कैसे बनाना है। मेरी माँ के एग में बकाया इंफॉर्मेशन मौजूद थी कोडेड लैंग्वेज में कि जी हमजाबासी कैसे बनाना है। हमारी आंखों के सामने वो स्पर्म और एग मिलता है, हमारी आंखों के सामने एक सेल फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल को इकट्ठा करता है। इंसान के अंदर वो एक इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स मशीनरी देखते हैं, जिसके बाद 9 महीने के अंदर अंदर आपको एक जीता जागता इंसान बना बनाया जो है वो बाहर निकला था।
अब मसला ये है कि वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ इट हैपेंस एंड हेंस वी थिंक यार उसको जरूरत नहीं है किसी इंटेलिजेंट डिजाइन की, हालांकि हम ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि रैंडम प्रोसेसेस ऑफ नेचर को कभी भी लॉजिकली मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट, सीमिंगली इंटेलिजेंट डिजाइन को जो है वो दे कैन गिव राइज टू इट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक nature the most it can do is give rise to snowflakes which is patterns। यार एक अमीनो एसिड बनना, एक प्रोटीन बनना, अगर आप इन ऑल ऑनेस्टी देखो वो इतना मुश्किल है, इतना प्रिसाइज अमल है एक प्रोटीन का बनना। देखो अब हमें अमल तो पता ना कि प्रोटीन कैसे बनती है, कि अमीनो एसिड एक सर्टन तरह फोल्ड होता है तो वो प्रोटीन बनती है, हमें ये प्रोसेस पता है। लेकिन हमें बिलियंस ऑफ इयर्स की एवोल्यूशन का नहीं पता। दैट्स व्हाई वी मेक द मिस्टेक कि जो पीछे उसके पीछे जो बिलियंस ऑफ इयर्स की जो एवोल्यूशन है, अब जैसे आप कहते हैं कि जो स्पर्म एग में जाके एक बच्चा आ जाता है, व्हाट इज सो मैजिकल? बिलियंस ऑफ इयर्स बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ को कहा जाता है कि तकरीबन 4 बिलियन इयर्स ओल्ड है। या दैट्स फाइन। एंड first signs of cells that we see, eukaryotic and prokaryotic, they're about 3 billion years old. Yes, that's fine. About a billion year after. Yeah, that's fine. आपके पास ऑलमोस्ट 1 बिलियन साल का अरसा था जिसके अंदर अर्थ ने कूल डाउन भी होना होगा। Yes. So scientifically they say कि it took about 600 to 500 million years for life to form. Yes. Which in cosmic scale of things is like half a second. Well, it's not half a second. It's a decent amount of time, even on cosmic scale. No. It's still. No, लेकिन problem आती है. My point is, it's still not even 1% of the time that you need for chance and coincidence to come up with something as complex as, let's say, only one kind of protein. अब मेरे लिए ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि 500 मिलियन ईयर्स के अंदर अंदर प्रोटीन्स भी बन गई, अमीनो एसिड्स जस्ट फोल्डेड देमसेल्व्स इन अ वे के I'll just finish in 50 seconds कि अमीनो एसिड्स 500 साल के अंदर नंबर 1 तो बन गए अमीनो एसिड्स, फिर 500 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप को ऐसे ऐसे फोल्ड किया कि 300-400 किस्म की प्रोटीन्स बन गई, और फिर उसी 500 मिलियन ईयर्स के अंदर उन प्रोटीन्स ने फैसला किया कि यार हम इकट्ठे होके हम एक सेल मेम्ब्रेन भी बनाएंगे, हम साइटोप्लाज्म भी बनाएंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाएंगे, हम न्यूक्लियस भी बनाएंगे, उसके बाद हम डीएनए की बुनियाद भी रखेंगे। मेरे लिए ये सारे प्रोसेसेस आउट ऑफ ब्लाइंड चांस एंड कोइंसिडेंस होना विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अराउंड 500 मिलियन इयर्स इज absolutely, it doesn't make sense to me. I'll give you the counter argument on that. First of all, 500 million years is a geological time scale. This is a perfect geological time scale. That is usually in hundreds of millions of years. If you look at the age of the universe, I think it works out to be 12-13%, if my maths is not. I'll just keep going off screen for 2 seconds to take a puff from my. Okay. All right. You keep talking. I'm listening. Okay. So जो आप कह रहे हैं कि जो ये बहुत थोड़ा टाइम है जिसमें एक छोटा सा प्रोटीन का अमीनो एसिड जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट हुआ है, दैट डिडंट, ये बहुत थोड़ा टाइम है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए भी नहीं, सिर्फ एक प्रोटीन बनने that will support my argument even more. That is nearly 10 to 12% of the time scale of the universe. It's not a small time. The geological second would be equal to 1,000 years, 10,000 years. That is, ये इसको आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा। But the point is कि ये कैसा डिजाइनर है who needs 500 million years to form something so simple? I mean, shouldn't that explains कि ये तो naturally through random chances. 100 हर्स टाइम हमारे लिए टाइम is also created dimension. 500 million years हम calculate करते हैं through the 24-hour time cycle that we have because the earth revolves around the sun. हमारे लिए वो 500 million years है, क्या पता एक higher dimensional being हो उसके लिए 4 सेकंड भी ना हो। ये तो हम अपने टाइम के मुताबिक देख रहे हैं ना कि हमारी परसेप्शन है कि दुनिया जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और 24 घंटे का एक दिन बनाती है, तो हमने अपने टाइम स्केल से उसको
Hamza, I don't want to use this word, but I can't find any other word. This is called mental gymnastics in our language. We are jumping from the time scale, and there's no answer to give, and then we just say that okay, maybe. हरिस मैं जंप नहीं कर रहा, मैं तो आपको साइंस की बात बता रहा हूँ. No, this is not. टाइम एक क्रिएटेड एंटिटी है. आप खुद जानते हैं यार कि ब्लैक होल के करीब जाओ, टाइम स्लो डाउन. That's right, but it doesn't. टाइम स्लो डाउन हो जाता है. तो टाइम शुड नॉट बी. देखो मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम फ्रेम हमारा कि जी वो कैसा बनाने वाला है कि उसको 500 मिलियन इयर्स लग गए शुड नॉट बी अ रीजन फॉर अस टू से कि जी मैं बनाने वाले पे बिलीव नहीं करता. No, but it is a very strong reason. मेंटल जिम्नास्टिक है कि यार अच्छा ठीक है, लेकिन यार उसको 500 मिलियन इयर्स क्यों लगे बनाने में? भाई मेरे लिए 500 मिलियन इयर्स है ना वो. आज आप एक अच्छा आप बड़े लेवल पे छोड़ दो चीजें यार, एक मक्खी जो होती है उसके लिए टाइम गोज 10 times faster than it goes for human, 100 times faster than it goes for a human being. आप उसको यूं हाथ मारते हैं, ऐसे हाथ मारते हैं मक्खी को, उसको आपका हाथ यूं आते हुए नजर आता है स्लो मोशन के अंदर ऐसे करके. तो टाइम तो ये क्वांटिटी है जो कि चप्पे चप्पे पे फर्क है टाइम. तो फिर ये आर्गुमेंट यूज करना कि यार वो बनाने वाला तो आप क्या कह रहे हैं? तो आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है बनाने वाले के लिए ये 1 सेकंड हो? मेरे नजदीक बनाने वाले के लिए हाफ अ सेकंड हो, 1 दिन हो, 500 सेकंड हो, मुझे नहीं पता. मुझे ये पता है कि मैं एक प्रोसेस देख रहा हूं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसके अंदर इतने हाईली कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सिटी होती है विदाउट एन एंड. फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं कुचोड़ मचोड़ के लेगोस को रख दूं, ठीक है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ही ना हो, वो बस एक समथिंग एब्स्ट्रैक्ट सी बन गई हो. मैं यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी देखता हूँ और एक प्रोसेस देखता हूँ जिसको बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसके तहत एक इंसान वजूद में आया. और इस कायनात में, अब आप कहते हो कायनात मुझे बनी नहीं लगती बिकॉज ब्लैक होल्स है, यार इतनी तो बनी हुई है कि उसने इंसान को जन्म दिया और इतना टाइम दिया कि आज हम इतने हाईली इवॉल्व हो चुके हैं और कॉन्शियस हो चुके हैं कि वी आर एबल टू आस्क दीस क्वेश्चंस. Yeah, but this is a non sequitur. It doesn't flow into कि this has to be designed. क्योंकि मेरा इसमें यहाँ पे point तो फिर वहीं पे आ गया कि even if you say कि okay, time might have slowed down for the creator, it's a different entity, but now that time is a creation in the Big Bang. Stephen Hawking and everybody सब इस बात में मुत्तफिक हैं. साइंस का फैक्ट है ये कि time is the fourth dimension. Yeah, I know that. But Stephen Hawking कहता है कि what was there before the Big Bang doesn't even make sense because time the creation of the Big Bang. Yeah, I know that. I know that. But लेकिन वहां से जंप लगा के आप to find a way out, आप ये कहते हैं कि भाई क्रिएटर के लिए that might have been only 1 second. There's absolutely नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी डायमेंशन को हारिस जो इतनी सब्जेक्टिव है कि आपके लिए मेरे लिए डिफरेंट है, एक एंट के लिए डिफरेंट है. आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं उसकी डायनामिक चेंज हो जाती है, आप स्पीड ऑफ लाइट पे जाते हैं उसकी डायनामिक चेंज हो जाती है. तो मैं अपने अर्थ के 24 घंटों के टाइम को लेके ये कहूंगी यार 500 मिलियन ईयर्स क्यों लग गए उस क्रिएटर को बनाने में, तो आई कैन नॉट यूज दिस logically as a reason to deny the creator altogether. No, because we can, because क्योंकि human scale में, as you said, these time scales are very different and odd. But now the universe has been created. If that is the eternal design or the final, ये final मकसद था कि human beings आएंगे और वो अपने मुल्क बनाएंगे, झंडे गाड़ेंगे, now they'll do that. But now Lamia ने, I mean, whoever the creator is, he has slowed down the clock to now operate in our time. देखो, he has not slowed down the clock. हमारी टाइम की परसेप्शन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट बीइंग की परसेप्शन कुड बी. जैसे एक मक्खी की टाइम की परसेप्शन, एक मक्खी की, मैं तो खुदा को कहता हूँ जरा साइड पे रख, एक मक्खी की टाइम की परसेप्शन एक इंसान से 100 गुना ज्यादा स्पीड अप होती है. Okay, I think if you want to buy that argument, more than welcome. I can't buy that. And I think this is the reason. I buy that, Haris, not because I'm assuming that this fits into my worldview, because मुझे पता है कि time एक ever changing entity dimension है. मुझे ये पता है कि आपके और मेरे लिए टाइम अगर 10 किलोमीटर फी घंटा से दौड़ रहा है, तो एक मक्खी के लिए वो 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है. मैं ये जानता हूँ कि टाइम स्लो डाउन भी हो सकता है जब आप स्पीड की लाइट पे जाए, टाइम स्पीड अप भी हो सकता है जब आप स्लो जाएं. सो मैं ये जानता हूं कि टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक रिलेटिव डायमेंशन है. मुझे साइंस ने ये बताया है कंक्लूसिवली. और इसलिए मेरे लिए ये मानने में बिल्कुल
बिल्कुल कोई चीज ऑब्स्टिकल नहीं खड़ा करती लॉजिकली कि जो भी वो एंटिटी होगी उसके लिए टाइम का डायनामिक बिल्कुल ही फर्क होगा। हमारे लिए बिल्कुल फर्क है, एक ओके, मक्खी के लिए। और मेरे लिए ओके, आई आप ये गेट भी दैट। जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि एक जो फोटोन होता है जो या स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहा होता है, या उसके लिए टाइम इज ऑलवेज, वो स्टैंड स्टिल पे है टाइम, वो टाइम एक्सपीरियंस ही नहीं करता फोटोन जो होता है। यस, तो ये भी तो साइंटिफिक फैक्ट है। अब मेरे लिए वो कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल है कि एक या फोटोन जो सूरज से निकला है और मेरे मुंह पे लगा कि उसको 8 मिनट लगे, या लेकिन वो फोटोन अगर कॉन्शियस होता तो उसके लिए ही इज देयर इन द सन ऑन माई फेस एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स एट द सेम टाइम, क्योंकि उसके लिए टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब मैं साइंस को सारी बातें कहता हुआ देखता हूँ तो फिर एग्जैक्टली। मेरे लिए वो वजह नहीं बचती। जी जी। इसीलिए these kind of complex theories can be manipulated into your own worldview. I'm not accusing you as such, हम्म, but I'm हम्म। just trying to understand the देखो thought process मैनिपुलेट behind it. नहीं, देखो लेट्स बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, मैनिपुलेट नहीं, दिस कुड बी यूज्ड एज अ वेरी श्योर शॉट पॉसिबिलिटी कि अगर इस कायनात का कोई बनाने वाला है, ठीक है, Yeah, मैं कहता okay. हूँ अगर, तो उसके लिए टाइम का डिफरेंट परसेप्शन होना बिल्कुल इलॉजिकल या कोई मिराकुलस चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कायनात में उस टाइम को वेरी उसको तेज या स्लो होते हुए मैं खुद देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको। तो इसको मैनिपुलेशन नहीं, इसको ये कहेंगे कि अगर इस कायनात का कोई बनाने वाला है तो उसके लिए जो मैं अपनी कायनात में ऑब्जर्व कर रहा हूँ लॉज ऑफ नेचर, बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि जो हमारे लिए 500 मिलियन ईयर्स हैं वो उसके लिए शायद 5 घंटे भी ना हो या 5 मिनट हो। तो ये Okay. पॉसिबल, But ये okay. मैनिपुलेशन नहीं है, बट इट्स अ पॉसिबल फैक्ट दैट आई कैन पुट इनटू माय वर्ल्ड व्यू। Possible, anything can be possible by that logic. Okay, नहीं, नॉट एनीथिंग, maybe, नॉट एनीथिंग। no, no, You hang still on. can't make, you No, no, still hang can't on. make a glass of No, water I into can. Coca-Cola. No, what? No, you can. Well, the multiverse theory says that the Nusrat Fateh Ali Khan might be alive in some other universe. नहीं, Who knows that? मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि भाईजान एक कॉज था पानी जिसके तहत कुछ भी नहीं बना, पानी रहा वो, फिर एक जगह पे Yeah, पानी था, चीनी थी, कोका पाउडर था, वो मिलकर कोका कोला yeah, बन गया। मैं yeah. कह रहा हूँ पानी कभी कोका कोला नहीं बन सकेगा। तो खुद ब इसलिए खुद, ये कहना कि खुद ब एवरीथिंग खुद? इज पॉसिबल इज अ लॉजिकल No, फैलेसी, no, no, बिकॉज़ no, देयर no, 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 no. It's not, because if you add a foreign agent, then pani can turn into Coca-Cola. The most ingredients of Coca-Cola are pani. foreign agent has to exist. I'm saying you cannot put just a glass of water somewhere and accept 10 trillion years ago कि ये सब बन जाएगा, Yeah, because because given that's enough time everything and anything is possible. yeah, but that is a very precise demand. That's why it cannot happen by itself. But in a different universe, pani can become ice, pani can become steam within the laws of the nature that it occupies. It can happen. Exactly. Pani can become steam, It can become pani can ice. become Yeah, ice, yeah, but pani cannot become Coca-Cola. And hence yeah. I'm saying तो हमने देखा हमारे पास कोका-कोला मौजूद है, तो इससे पहले भी जो भी हम खैर वापस we've gone to the first I think we're going into the circles. Yeah, okay. I think we've made our points on that. As far as the complexity is concerned, we agree that we're both stuck on the same problem. So what happened before the Big Bang? You are willing, आप इस तरफ जाते हैं कि आप कहते हैं कि that complex being is a god. I take it there is no evidence for that is a complex being or a simple being or even more complex being, or even it is conscious. And that's why I am open to all possibilities. But having said that, अच्छा जो मैं एक इसको चीज थोड़ा नहीं होता। रिफ्रेश कर दूं कंक्लूजन को, Okay, ताकि okay, you wrap it up. आपके पर्सपेक्टिव से भी कंक्लूजन आ जाए, मेरे पर्सपेक्टिव से भी कंक्लूजन आ जाए। कंक्लूजन पहले हमारी इस डिस्कशन का ये है, मेरे नजदीक के बिग बैंग से पहले क्या था और नहीं था, लेट्स फेस इट ऑब्जेक्टिवली, हमें से किसी को नहीं पता ये बात। We don't know that. Okay. वी डोंट नो I'm दैट, happy with that. I am ठीक है। happy with that. अब Yes. हम दोनों इस बात पे मजबूर हैं कि या तो हम कहें कि जी इस जो मेरा बिलीफ है कि लगता ये है कि इस कायनात के जो हम रूल्स इस वक्त देखते हैं बिग बैंग के बाद बने हुए, इसके अलावा भी एक रियलिटी है। आप भी कहेंगे कि है, आप कहते हैं कि वो कुछ और हो सकती है, वो मल्टीवर्स हो सकती है, वो कोई सिंपल चीज हो सकती है। मेरा वर्ल्ड व्यू ये है कि वो बाय डिफॉल्ट सिंपल नहीं है। अगर वो रियलिटी इज गिविंग बर्थ टू मल्टीवर्सेस एंड दिस यूनिवर्स एंड ऑल इट्स डायनामिक्स एंड फोर्सेस, तो वो इनिशियल चीज बाय डेफिनेशन हैज टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। आई फाइंड इट इजियर टू बिलीव कि इस रियलिटी से डिस्कनेक्टेड एक और रियलिटी है जहां पे उतनी ही एक कॉम्प्लेक्स बीइंग है,
जिसने ये बाय डिजाइन सब कुछ बनाया है, क्योंकि लगता ऐसे है व्हेन वी ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और उसके तमाम लॉज एंड फैक्ट्स। सो ये आई थिंक Okay. फॉर Okay. मी And इट्स okay. I think we finished that. और again, जब मेरा जो मतलब था कि complex भी हो सकती है, simple भी हो सकती है, and even more complex भी हो सकती है, because the world observable universe जो हम देखते हैं, we see from simple origins to complex being. हमजा ने explain किया है कि even the simple thing that we think कि जो simple है वो इतनी simple नहीं है. He went into atoms and cells and everything. I still think that they are simpler than the entire being. So that's where our difference. I think ये हमारे शायद हम लोगों का दिमाग उल्टा चलता है. We I see something else, you see something else. ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि बॉडी ऑफ नॉलेज एक होती है, बिकॉज फैक्ट्स एक ही होते हैं, उसकी आप जो Interpretation. एक्सप्लेनेशन जो आप देते हैं उसके अंदर लोग डिफर करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो बड़ी Okay. खूबसूरत बात Okay. Having said that, इसके बाद that was only one aspect of के atheism versus God believer, but atheist के पास है यार। और भी. योर वीडियो इज पॉजिंग, वो Oh, is it? Oh, can you हेलो hear me? Is it good? Hello? Is it good? Is it good now? I think my phone is fine. क्या आप एक Can people hear me? I can hear you now, I can hear Okay, you. can you look at me? Okay. You So become really pixelated for me, but I can hear you. okay, I think it will get better. The internet connection goes up and down. Okay, so atheist और believer का एक तो ये प्रॉब्लम होता है जो हमने डिस्कस किया पहले पार्ट में. दूसरा पार्ट ये है कि एथियस्ट के पास एथियस्ट होने के लिए और बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें फिर आगे से प्रॉब्लम आ जाती है. नंबर ऑफ गॉड्स, नंबर्स ऑफ रिलीजन्स, एंड विच रिलीजन इज द करेक्ट वन. इससे पहले मैं आगे जाऊं, इसमें हमजा का भी थोड़ा सा व्यू ले लेंगे कि जो गॉड का भी जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक दो और तरह के भी गॉड्स है. एक जो डीस्टिक गॉड बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो योगी टाइप जो गोरे जो होते हैं, दे आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड इनटू दिस के क्योंकि वो मजहब से बदजन हो जाते हैं, बट लेकिन वो इस आइडिया से नहीं निकल पाते जो अभी हमजा ने एक्सप्लेन किए कि देयर सीम्स देयर मस्ट बी अ डिजाइनर आउट देयर, कोई ना कोई है. So what they believe that there is a being, a conscious being, or it could even mean unconscious as well. But there is a being, there's a foreign agent, कोई एक बाहर की ताकत है जिसने पूरी कायनात को बना के छोड़ दिया. That is what we call, इसको हम deistic God कहते हैं. That is getting very popular. मेरे नजदीक deistic God is more reasonable explanation जब मैं बाकी मजाहिब को देखता हूँ, क्योंकि उन मजाहिब में फिर मुझे और तरह की मजे की चीजें मिलती हैं. You know, I mean, I don't want to straw man anyone, लेकिन जो बातें मौजज़ात वगैरह जो नजर आते हैं, जो जिनके ऊपर मैं फॉलोअर्स को पता है कि मैं किन मौजज़ात का, मेरा एक बहुत फेवरेट मौजज़ा है, बट आई एम नॉट गोना डिस्कस इट देन. वो हम नेक्स्ट डिस्कशन में जब मजहब डिस्कस. यस, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप डीइस्टिक गॉड के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दें. तो उस पे जो उन रिलीजन्स को देख के जो मेरे जहन में आता है कि रिलीजन तो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ 500 मिलियन ईयर्स लग रहे हैं सिंपल सेल को क्रिएट होने में और ऊपर से फिर मौजज़ात हो रहे हैं. अगर कुछ है भी, इफ देयर इज समथिंग, देन इट मस्ट बी अनकॉन्शियस डीइस्टिक काइंड ऑफ गॉड. लेकिन उसका कैच ये है कि अगर कोई डीइस्टिक गॉड पे आप यकीन रखते हैं, देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि ही डज नॉट, वो आपकी जो जिंदगी में अमल दखल नहीं देता. वो खुदा, उसने कवानीन बना दिए कायनात के, वो उसी के ऊपर खुद ब खुद चलते रहते हैं. और जो होता है, बंद इंसान पैदा होते हैं, मरते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, वो अमल दखल नहीं देता. तो वो इतना सेक्सी नहीं, क्योंकि उसके अंदर सजा और जजा का अमल नहीं है. उसमें आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको दोज़ख नहीं मिलेगी. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू बिलीव इट. अगर आप उस पर यकीन रखते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं रखते फिर भी कोई बात नहीं. दैट इज मोर बिलीवेबल टू मी, बट इट्स स्टिल अ बैड आइडिया. यू गो हमजा. ओके, एक तो ये जो डीइस्टिक गॉड का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल भी नया नहीं है, ना ही इसको इस वक्त पॉपुलैरिटी मिल रही है. ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है. ये बल्कि इसको पॉपुलैरिटी उस वक्त मिली थी जब एक जूइश रैबाई थे, स्पिनोजा. यस, दिस इज गॉड ऑफ स्पिनोजा. यस, गॉड ऑफ स्पिनोजा. आइंस्टाइन का भी यही गॉड था. आइंस्टाइन का ही बड़ा बिलीफ था ऑफ गॉड ऑफ स्पिनोजा पे. लेकिन देखें, यही मैं एक मिसाल देता चलूं कि कभी कभी हम अगेन फैक्ट्स को, हमारी बदकिस्मती ये है कई लोगों की, आई एम नॉट अक्यूजिंग यू और मी ऑन दिस, बट हो सकता है हम भी उन लोगों में से एक हों कि हम फैक्ट्स को जबरदस्ती कोशिश करते हैं अपने वर्ल्ड व्यू के साथ उसको फिट करने की. यस, जैसे आपने आइंस्टाइन की बात की कि आइंस्टाइन का बड़ा सॉलिड बिलीफ था ऑन गॉड ऑफ स्पिनोजा पे, कि जी बस एक फोर्स है
जो सब कुछ बना देती है, लेकिन वो पर्सनल गॉड नहीं है, वो आपकी दुआएं नहीं सुनती, जन्नत दोजख नहीं है, बस वो बना दिया और बना के वो आगे बनाई जा रहा है और उसको फिक्र नहीं है। एंड हेंस उसमें ही उसमें थॉट और भी विद वेग था, उसके अंदर थोड़ा सा और भी वेग था। गॉड ऑफ स्पिनोजा में वो यूनिवर्स को इटसेल्फ भी गॉड कहता था कि ये जो लॉज है वो पर्सनली। एग्जैक्टली। अब आइंस्टाइन जैसे बंदे का भी डिलेमा ये था, हालांकि देखिए वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स इन साइंस दैट वी एवर सीन इन साइंस, उसका बेचारे का भी डिलेमा ये था कि उसका ये बिलीव था कि यूनिवर्स इटर्नल है, कि कायनात ही खुदा है। तो जब उसने अपनी इक्वेशंस बनाई अबाउट आई थिंक रिलेटिविटी की और समथिंग, तो इट टर्न्ड आउट कि इट हैज टू बी एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये यूनिवर्स हैज टू बी एक्सपेंडिंग। और ये उसके वर्ल्ड व्यू के लिहाज से उससे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी बात कि यार ये यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे कर सकती है, बिकॉज एक्सपेंशन वुड मीन इट स्टार्टेड फ्रॉम सम पॉइंट। हम सारों को पता है, तारीख गवाह है कि आइंस्टाइन साहब ने फिर बनाया था एक क्वांटिटी कॉल्ड, एक कांस्टेंट इजाद किया था विच वाज कॉल्ड लैम्डा, अगर आपको याद हो तो। I don't remember that, but sure. उन्होंने कहा था कि जी ये यूनिवर्स किसी सूरत एक्सपैंड नहीं कर सकती बिकॉज ये इटर्नल होनी चाहिए, तो मैं ये इक्वेशंस को करेक्ट करने के लिए एक कांस्टेंट बना रहा हूँ लैम्डा, व्हिच वाज बेसिकली इन हिज माइंड एन एक्सपेंडिंग फोर्स व्हिच इज पुशिंग एवरीथिंग अवे। नहीं नहीं हाँ, ताकि ग्रेविटी को वो काउंटर बैलेंस कर सके और ये यूनिवर्स स्टैटिक हो, इटर्नल। अब देखिए आइंस्टाइन बेचारे के साथ भी वो इसी चीज का, आफ्टर ऑल ही वाज ह्यूमन। तो जब एडविन हबल साहब ने डिस्कवर किया थ्रू रेड लाइट शिफ्ट कि नहीं यार ये तो वाकई एक्सपैंड कर रही है, तो फिर आइंस्टाइन ने कंसीड किया। मैं दैट्स व्हाई रिस्पेक्ट साइंटिस्ट कि उसने माना कि मैं गलत था और ये यूनिवर्स वाकई एक्सपैंड कर रही है। तो कभी कभी हम फैक्ट्स को अपने वर्ल्ड व्यू में एडजस्ट करने के लिए बड़े ही तगोदो करते हैं, और ये डिएस्टिक गॉड भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। देखिए अगर तो ऐसी फोर्स है जो जानते बूझते हुए सारा कुछ बना रही है, या देयर इज सम फोर्स व्हिच इज मेकिंग इट, तो पॉसिबिलिटीज फिर वही दो हैं कि या तो वो एक एक्सीडेंटल इटर्नल अनकॉन्शियस समथिंग है, वो कोई डिएस्टिक कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर इतनी बड़ी फोर्स है और बना के छोड़ती जा रही है तो वो तो फिर बड़ा डीस्टिक अलाउ करता है कि वो अनकॉन्शियस हो। नहीं, देन इट्स नॉट अ डिएस्टिक गॉड, देन इट्स एग्जैक्टली व्हाट द एथियस्ट इज सेइंग कि वो एक अनकॉन्शियस फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है हमेशा से, ये और बस वो बनती जा रही है। वो कोई फोर्स फील्ड है, या वो ऐसे नहीं होता कि वो चाय बनानी है तो वो बस अनकॉन्शियसली दूध पत्ती और चीनी पड़ी हुई है, तो वो हमेशा से ही थी और अनकॉन्शियस है। तो वो तो एग्जैक्टली वही चीज है जो एथियस्ट कह रहा है। डिएस्टिक या स्पिनोजा ने उसको थोड़ा ना वो कर दिया है फैशनेबल के, नहीं यार वो एक एंटिटी है लेकिन वो इम्पर्सनल है। फॉर मी इट्स वेरी फार स्ट्रेच एक्चुअली टू बिलीव कि अगर ऐसी कोई एंटिटी है जो क्रिएट कर रही है और वो इम्पर्सनल कैसे हो सकती है। तो अगर वो इम्पर्सनल है और बस क्रिएट कर रही है तो फिर तो वो वही चीज है वो एथियस्ट कह रहा है। सो आई फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन एन एथियस्ट एंड द गॉड ऑफ में स्पिनोजा एंड थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है ना कि वो ये डिसाइड, अब आई बाय इट कि दैट्स अ टोटल बुलशिट कि अगर ये हम क्या अगर चीज अगर है। हम पॉसिबिलिटीज पे आ जाए तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ यार कि एक फोर्स है जिसको ना बड़ी नफरत थी लाइफ से, तो उसने ना बदला लिया है कि यार ये लाइफ मुझे बड़ी बुरी लगती है, मैं एक कायनात बनाऊंगा जिसमें लाइफ होगी लेकिन उसमें बड़ा जुल्म होगा। वाओ, वी कैन से कि अभी कब और तो शैतान बनाया अल्लाह मियां ने, अभी इसलिए इसमें भी हम जा ये सकते हैं। इसलिए ये जो अब यहाँ पे मेंटल जिम्नास्टिक आ जाते हैं। देखें पॉसिबिलिटीज दो ही हैं, कम अज कम एज मच एज वी अंडरस्टैंड द रियलिटी, तो पॉसिबिलिटीज दो ही हैं, तीसरी कोई नहीं। कि या तो ये कायनात एक्सीडेंट है, ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर, कोई डिजाइन नहीं बीच में, बिल्कुल chaos, Yes. या No, फिर no, not या chaos. फिर I mean, chaos is not the right word. ओके कि ये By सब itself. एक्सीडेंट Yeah. Okay. एक्सीडेंट So, yeah. Right. बाय एक्सीडेंट है, बिल्कुल ब्लाइंड फोर्सेस हैं, और बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बादल है, ठीक है, Right. Okay. बादल कॉन्शियस नहीं होता। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्शियस क्रिएटर। ये जो तीसरी चौथी पांचवी पॉसिबिलिटी है, डिएस्टिक स्पिनोजा, इस तरह तो 5 करोड़, Stimulation. आप इस तरह 5 करोड़ का आपको Stimulation. पॉसिबिलिटी है। मैं फिर ये भी कह सकता हूँ यार कि ये तो फिर वो थियरीज भी सही हैं कि यार असल में ह्यूमन बीइंग्स ने सिमुलेशन बनाई है ये, Yeah. तो हमारे जो आगे डिसेंडेंट्स हैं वो इतनी तरक्की कर गए हैं कि उन्होंने ये सिमुलेशन बनाई है, Matrix. मैट्रिक्स बनाया है। तो इस तरह तो फिर हम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहां पे कुछ भी हो सकता है।
Yeah, exactly. So there are only two possibilities कि या तो ये सब एक्सीडेंट है या ये डिलिबरेट एक्ट है, इसके चलो अलावा एक तीसरी तो एक तो मुझे खुशी हुई कि एक बिलीवर जो है एथियज्म के नजरिए को जो बाकी और तरह के बुलशिट किस्म के जो आइडियाज हैं उनसे ऊपर रख रहा है बट आई एम से तो स्टिल के नजरिए को but I am still sympathetic because by default जो हमारा world view है we have to only be open to evidence. That's why अगर evidence आता है कि ये simulation है, ये matrix है, I will still be happy to believe it. My arrogance कि मैं I will not. ये होता है कि डेफिनेशन ऑफ एविडेंस भी जो है ना वो भी हमें डिफरेंट पाथ्स पे डाल देती है। मैं बड़ा ये सुनता हूँ कि जी एविडेंस की तरह देखो, एक मेरे जैसे आदमी के लिए जब मैं अपने जमाने में एक नॉस्टिक था, डीएनए मेरे लिए एविडेंस था, मेरे लिए प्रिसाइज लॉज ऑफ नेचर एविडेंस थे, मेरे लिए कॉन्शियसनेस का नमूदार होना एविडेंस था। इसलिए एविडेंस की डेफिनेशन अगर आपकी ऐसी है कि आप कहते हो कि जी मेरे लिए एविडेंस नहीं है, तो फिर दैट मीन्स दैट एविडेंस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। नहीं, लेकिन एविडेंस की स्ट्रेंथ पे भी तो डिपेंड करता है ना। आई मीन इफ यू फाइंड मी, अगर आप मुझे कहीं पे ढूंढते हैं जहां पे किसी बंदे का कत्ल हुआ है, पहले एविडेंस की डेफिनेशन जो है ना वो आपकी, अब मुझे नहीं पता क्या है कि कौन सा वो एविडेंस होगा। आप कहते हो कि यार खुदा बस मुंह निकाल दे आसमान में सर yes, का, ओए that would be a good start. Yeah, that would be a good start. I mean, मैं no, तो no. ये बताऊं कि then there will be people who would say कि यार नहीं ये नासा ने जो है ना कृति की है, Yeah, yeah. या ये रशियंस ने जो है ना ये होलोग्राम जो है वो डाला है। अच्छा चल नहीं, तो अच्छा इसकी चले, एविडेंस की डेफिनेशन जो है अच्छा चले, वो, हाँ, फिर this ये होगा आपको very interesting. आपको एविडेंस दिखा देगा आसमान से मुंह निकाल के, आप उसकी वीडियो भी बना लोगे। The- आपके बच्चे जो होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो कहेंगे नहीं जी हमारा प्यो पागल था, ये असल में no, but this is why it's ये interesting. ये नासा ने बड़ा गेम किया था उस वक्त, और उनके बच्चे और उनके बच्चे उस एविडेंस को टोटली रद्द कर चुके हैं। Hamza, एविडेंस ऑलवेज हैज टू बी लॉजिकल, एविडेंस कैन नॉट बी विजुअली बेस्ड, क्योंकि वो फिर हर बंदे की अपनी सब्जेक्टिव डिमांड होगी कि अच्छा नहीं हारिस सुल्तान के कहने में तो मुंह निकला है, मुझे ये चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हमजा, लेकिन तो उसका फिर ओपोजिट, उसका उसका उल्टा क्या है कि कुछ भी नहीं, बस अंधा नहीं, यकीन करो मेरे पे। उसका उल्टा ये है, उसका उल्टा नहीं, बल्कि देखो जैसे हमने एक फैसला किया ना कि अगर तो कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज हुई तो वो मैथमेटिक्स होगी, यस, ठीक है। इस तरह अगर तो कोई यूनिवर्सल एविडेंस होगा तो वो आपकी लॉजिक को अपील करेगा, वो विजुअल नहीं हो सकता, बिकॉज फिर हर बंदा अपनी डिमांड लेके आएगा। लॉजिक अगर खुदा, आई मीन दिस इज ऑल पावरफुल गॉड who had designed अब हम everything. नेचर पे आ गए, अब हम नेचर ऑफ गॉड पे आ गए। आई थिंक दैट शुड बी No, but I am speaking about the evidence as well. Okay, it's not something कि this is it might sound, Richard Dawkins used to say कि हाँ भी अगर वो एकदम खुदा मेरे सामने आ जाएगा I would believe it, but then he said कि maybe कोई मेरे पे conjuring trick कर रहा है, this might be a trick. तो he said that too, but लेकिन ये ऐसी डिमांड नहीं है जो बड़ी अनहोनी हो, because gods in different cultures have done that time to time. वो ये गॉड्स ये हरकतें करते रहे हैं, कभी कभी कहीं पे आ गए। जब हम इंशाल्लाह रिलीजन पे बात करेंगे तो आई विल टेल यू कि बाय व्हाट स्कीम ऑफ थिंग्स वो हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया को जो है वो मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए, बिकॉज जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसका। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एविडेंस, जिसको मैं एविडेंस के तौर पे देख रहा हूँ, आप उसको एविडेंस के तौर पे नहीं देख रहे। मैं डीएनए को देखता हूं, मुझे उसमें इंफॉर्मेशन नजर आती है और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन साइंसेस को स्टडी करें तो वो इंफॉर्मेशन जिसमें एक कमांड होती है विद द एक्सपेक्टेशन टू बी मेट। मैं अगर ये इंफॉर्मेशन है कि मुझे ये केक ला के दो, मैंने खाना है, तो ये एक डिमांड कर रहा है जिसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है टू बी मेट। आई सी द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कोडेड इन द मोस्ट ब्रिलियंट वे पॉसिबल within the DNA. I see that as evidence. Fair enough. You don't see that as evidence. So it's yeah. a subjective matter on what we consider as evidence. Okay. So there can be some points. Sorry, if I can talk for a minute more. अब देखो ये वही बात है, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देता हूँ कि क्यों कैसे एक चीज एक बंदे के लिए एविडेंस हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं होती। फ्रॉम एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको कल भी जब हमारी सुबह बात हो रही थी तो मैंने आपको एंटनी फ्लू का वाकया बताया था। एंटनी फ्लू, जब मैं एग्नोस्टिक होता था, मेरा भी हीरो होता था वो, और वो ही वाज द वन जिसने 1970s में ये सारी मॉडर्न एथियस्ट मूवमेंट शुरू की थी। हार्ड लाइन एथियस्ट, हार्डकोर एथियस्ट,
वो बंदा 45 साल बाद एक सर्टेन चीज प्रीच करने के बाद, किताबें लिखने के बाद, लाखों एथियस्ट का हीरो बनने के बाद 2003 या 4 में, आई एम नॉट श्योर, वी कैन गूगल इट, जब भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और जिस तरह की रेवलेशंस हुई थी उस प्रोजेक्ट के अंदर रिगार्डिंग द डीएनए ऑफ लिविंग बीइंग्स, वो बंदा जो 45 साल से लगा हुआ था एक काम चीज कहने में, उसने कहा कि यार ये मेरे लिए इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि डिजाइनर कोई है। और उसकी उम्र उस वक्त 93 साल थी जब उसने कहा कि मैं मुझे ये नहीं पता कि वो डिजाइनर कौन है। वो डिजाइनर जूस है, अल्लाह है, जीसस है, थॉर है, कृष्णा है, मुझे नहीं पता वो डिजाइनर कौन है। ये एक फर्क डिबेट है। और उसने कहा मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मैं अभी इस डिबेट में डल नहीं सकता, मैं रिसर्च नहीं कर सकता। लेकिन ये डीएनए इज एविडेंस इनफ फॉर मी टू नो कि देयर इज अ डिजाइनिंग फोर्स बिहाइंड दिस, वरना पॉसिबल नहीं है। वही एविडेंस जब रिचर्ड डॉकिंस देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार मैं नहीं मानता इसको एविडेंस। वही जब क्रिस्टोफर रिचर्ड देखते हैं वो कहते हैं मैं नहीं मानता। तो सी एविडेंस इज सच अ सब्जेक्टिव वर्ड कि एक इंसान के लिए वो कंक्लूसिव एविडेंस है जो उतना ही ज़हीन है, या शायद हमारे ज्यादा ज़हीन होगा जितने आप या मैं। उसने भी सारी जिंदगी 45 साल दे दी एथिज्म को, लेकिन उसके लिए वो कंक्लूसिव एविडेंस था। सो इसलिए सब्जेक्टिव चीज है एविडेंस। आपके लिए एक चीज एविडेंस नहीं है, मेरे लिए वो कंक्लूसिव एविडेंस है। हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इस बात में होगी कि अब हम ये बात लोगों पे छोड़ दें कि जी कुछ चीजें हमने मेंशन की हैं जो हमजा अब्बासी के लिए कंक्लूसिव एविडेंस है, हारिस सुल्तान के लिए वो एविडेंस नहीं। सो नाउ दिस इज अप टू पीपल टू डिसाइड, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है एविडेंस। Okay, I somewhat agree with you, लेकिन जो एविडेंस का जो म्यार होता है वो भी किसी ना कहीं लेवल पे एक्सेप्ट होता है। आई मीन फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अपनी देने लगा था कि अगर किसी मर्डर सीन पे मैं पाया जाता हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, देन मोस्ट पीपल विल बिलीव कि भाई ये है हारिस कातिल है। लेकिन जब मोर अप्रोप्रिएट एविडेंस आएगा, एविडेंस की जो मैं आपको बताया था उसकी भी क्लासेस हैं। आई मीन 100 ईयर्स अगो डीएनए नहीं था, फिंगरप्रिंट्स नहीं था, देन मुझे उन्होंने टांग देना था। But 100 years later, now we have the facility of DNA, or we have the facility of fingerprints or whatever. Now the evidence is more conclusive. तो जो 100 साल पहले वाला बंदा था, he might have been sold कि हारिस वहां पे मौजूद है, he should be hung. और जो अब का जो evidence है, but that evidence will be presented in a organized system in a court of law, जितना भी complex system होता है, and then that would be most people will believe in that. So I think evidence, ये इतना इसको वेग करना इतना फेयर नहीं होगा कि there will always be examples. कत्ल के मामले में एविडेंस तो आज तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि यार ओजे सिम्पसन ने मर्डर किया था या नहीं किया था। What do you think? किया था? I think he did, but I don't know. no, but most मिसाल इसमें इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है मेरे जहन में, बड़ी अच्छी मैं इस मिसाल मिसाल को थोड़ा सा बेहतर करता हूँ। देखिए, अब अगर द ओनली एविडेंस, अगर एक एविडेंस है कि हारिस सुल्तान वहां पे मौजूद था घर के इर्द गिर्द, ठीक है, हारिस सुल्तान का जो मर्डर सीन था वहां पे दस्ताना भी मिल गया, ठीक है, वो ग्लव पहनता था हारिस सुल्तान। हारिस सुल्तान की हारिस सुल्तान की का मोबाइल फोन भी था ना, उससे भी आखिरी कॉल मर्डर विक्टिम को गई थी, ठीक है। circumstantial evidence. हाँ, अब ये एविडेंस है जिसको देख के एक बंदा कहेगा यार भैन मैनू तो लगता हारिस सुल्तान ने किया, ठीक है, उन्हें बंदा ठोक। लेकिन एक दूसरा बंदा वो कह सकता है यार एक सेकंड, सिर्फ क्योंकि हारिस सुल्तान उस घर के अराउंड था, क्योंकि हारिस सुल्तान बेचारे की आखिरी कॉल उसको गई थी और उसका दस्ताना वहां मिल गया था, इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि यार उसने कत्ल किया। So you see, for some people, some evidence and the definition of evidence is very different from other people. मेरे लिए ये एविडेंस हरगिज नहीं है कि आसमान से एक मुंह निकला है और वो कहे जी मैं खुदा हूं। मैं कहूंगी यार ये कैसा बच्चों वाला खुदा है जो मुंह निकाल के कार्टूनों की तरह कह रहा है कि यार मैं तुम्हारा खुदा हूं। But for you, why would you say that? Why would you say that? Because that's very petty. That's very petty. It's more petty than no, but it's more petty. लेकिन इससे is it more pettier than sending a message thousands of years ago and saying believe in that? Do you think it's more petty than that? That was part two. वो तो हम जब रिलीजन पे आएंगे उसकी वजह ये है बिकॉज जब हम ये डिस्कस करेंगे ना तो फॉर मी व्हाई आई बिलीव इन इट इज बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग स्कीम ऑफ थिंग्स व्हिच आई थिंक के एथियस्ट से ज्यादा हम मुसलमानों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, या जो इब्राहिमिक रिलीजन्स को या बाकी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं
उनको ज्यादा समझने की जरूरत है, एथियस्ट तो बाद में आते हैं बेचारे। तो वो एक ऐसी स्कीम ऑफ थिंग्स है कि क्यों मैसेंजर भेजे, क्यों करिश्मे दिखाए, जो आई थिंक पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन बिलीवर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीवर्स को नहीं पता, आज भी वो तो सफर करते हैं कि आंधी तूफान और अर्थक्वेक जहां आते हैं वो गुनाहों की वजह से आते हैं, हालांकि थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। अच्छा, सो वो एक इस पे भी पार्ट अब 2। हम कंक्लूड कर लें कि जो एविडेंस आप देखते हैं, बट द पॉइंट यहाँ पे मैंने रखना है उन लोगों के लिए जो जो बिलीवर्स हैं, जो मुसलमान हैं या किसी खुदा पे यकीन रखते हैं, वो देख रहे हैं एंड दे कैन सी के जो नजरिया जो बिलीवर का है उसमें उसके पीछे क्या वजह है, और जो नजरिया जो मुल्हिद है उसके पीछे क्या नजरिया है, और उसके पीछे ये वजह है कि जो एविडेंस जो हम देख रहे हैं दैट इज हम उससे मुत्तफिक नहीं हो रहे कि इससे कि डीएनए को मैं देखता हूं तो इसके पीछे लगता है कि वहां भी किसी खुदा ने इसको बनाया होगा, बट हमजा इज लुकिंग एट इट टोटली डिफरेंटली। हमजा सेइंग What ओके evidence for me is not evidence for you, या and unfortunately, that is how it is. इसलिए That फिर is how. पटवारी ठीक कहते हैं, फिर पटवारी ठीक कहते हैं कि उसने चोरी कहाँ किया। ये जारी बात है, मेरे उनको हक है कहने का। तो इस तरह से फिर भी कभी साबित नहीं होगा। आई मीन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एट सम प्लेस। अच्छा, जब इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में जाएंगे ना, तो ये चीज ऐसे ही होनी थी। ओके कहते हैं ना, द ओके गॉड फादर मेक्स यू अ चॉइस दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज, बट गॉड मेक्स यू अ चॉइस दैट यू कैन रिफ्यूज एंड यू शुड बी एबल टू रिफ्यूज। तो ओके इसलिए एविडेंस क्या है, वो सब्जेक्टिव चीज ही है, वो ओके ऑब्जेक्टिव। okay. Well, I think we have spoken about God enough, and I am unfortunately still not convinced. And I'm sure Hamza was not trying to convince me. We're just having this conversation for a bigger goal. एक बात मैं अगर काटूं आपकी बात, देखो, किसी को कन्विंस करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये जो मुझे बड़ी सख्त नफरत है, जो डिबेट का कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक डिबेट इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी, क्या कहना चाहिए, जहर कातिल है वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। बिकॉज डिबेट में एक इंसान बैठा होता है जस्ट टू प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग। डिस्कशन इज द राइट वर्ड। आप डिस्कस करते हैं एंड यू एग्री टू डिसएग्री। हो सकता है मैंने आपसे 4 चीजें सीखी, हो सकता है आपने मेरे से 2 चीजें सीखी। डिस्कशन इज ऑलवेज द राइट वे टू गो। मैं Yeah. जब आज यहाँ पे बैठा था, तो मैं हरगिज इसलिए नहीं बैठा था कि 1 घंटे बाद हारिस सुल्तान कन्विंस हो जाएगा। No, I know that. This is why I said कि Hamza is not, and I wasn't trying to convince. मेरा जो बड़ा मकसद ये था कि एक पाकिस्तान के डिस्कशन होनी चाहिए, इस बड़े बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। मेरा जो असल मकसद था वो ये है, मेरा भी कोई प्रोसेलिटाइजेशन एथियज्म की नहीं है। मेरा असल जो मिशन जो जो shouldn't say mission, इस लोग will work it out. मेरा जो असल मकसद था वो ये था कि लोग जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं, एक बहुत बड़ी तादाद मुल्हिदों की पैदा हो रही है, बट दे आर फीलिंग वेरी आइसोलेटेड, और हमें कोई इस किस्म का प्लेटफॉर्म चाहिए जो मेन स्ट्रीम में लोग ये देखें कि ठीक है, ये भी कोई इतने बुरे लोग तो नहीं है। आई मीन क्या मेरे सर पे 2 सींग निकल आए हैं? क्या मैं लोगों का कत्ल गारत कर रहा हूँ? ये किस्मत ये है, वन ऑफ द रीजंस के जो लोग मुल्हिद भी हो रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिनके जवाबात सेटिस्फैक्टरी ना मिलने के नतीजे में लोग मुल्हिद होते हैं, वो जब सवाल ही बेचारे पूछते हैं तो उनको कहा जाता है कि ओए, ठीक है, ये क्या बात की है तुमने, ये तो तुम वो शैतान के बस में आ गए हो, तुमने ये दोबारा बात की तो कुफर हो जाएगा तुमने। तो वो बेचारों को जब सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिलती, तो एग्जैक्टली जवाब बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली और वो तो हमने अब देख लिया कि अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर हम देने की कोशिश भी करें, दे आर स्टिल के पता नहीं इसमें हार्डवायर ब्रेन की वो एक गॉड जीन भी कहते हैं कि शायद गॉड जीन है कुछ लोगों में, कुछ लोगों में और गॉड जीन नहीं है। ये तो मैं, इफ यू अलाउ मी टू से दैट, वो जो गॉड जीन है, वी मैट जीन कहते हैं उसको। वी राइट मैट जीन जो है, दैट इज प्रेजेंट इन आवर डीएनए, जो कि इंसान की नेचुरल डिस्पोजिशन ये करती है टू बिलीव इन अ हायर अथॉरिटी। यस तो ये तुम्हें कुरान का अल्फाज याद आ रहे हैं जिसमें अल्लाह कहते हैं कि दीन और मेरी कॉन्शियसनेस मैंने तुम्हारी फितरत में एम्बेड करके तुम्हें इस दुनिया में। हाँ, तो वो मेरी में नहीं ना डाली अल्लाह मेरा, और हमारे जैसे बहुत सारे मुल्हिदीन जो है उनकी I think वो होती bad है desire वो, आ गया। मैं क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एग्नोस्टिसिज्म, मेरा ये एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी एनवायरनमेंट होती है, सराउंडिंग्स होती हैं, जो कि उसके थॉट प्रोसेस को शेप करती हैं। ज्यादातर मुल्हिदीन जो होते हैं, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि यूर वन ऑफ देम,
ज्यादातर जो मेरे जानने वाले हैं वो बेचारे बददिल हुए होते हैं, जो रिलीजियस थॉट हमने बनाया है ना इस्लाम का, क्योंकि अल्लाह का मैसेज जब आता है तो इंसान उसकी तशरीह करता है, उसके नतीजे में एक रिलीजियस थॉट बनता है। वो रिलीजियस थॉट में इतनी खामियां मौजूद हैं कि वो हमारे ये मॉडर्न सवालों का जवाब देने के लिए इक्विप नहीं, और इसीलिए अल्लामा इकबाल बड़े अजीम आदमी थे, उन्होंने बड़े जबरदस्त मजामीन लिखे हैं कि वी नीड टू रिफॉर्म द रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। कभी पढ़िएगा आप, एक मुल्लत के तौर पे पढ़िएगा, लेकिन बातें उसमें बड़ी ठीक है। ये जो रिलीजियस थॉट हमारे यहाँ नाफिज है पिछले 900 साल से, इसको हमें अब दोबारा नजरसानी की जरूरत है। जो तकलीद के चक्कर में हम उसको नहीं नजरसानी करते कि जी बस जो भी रिसर्च करनी थी वो आज से 900 साल पहले आइम्मा कर चुके हैं और अब दरवाजा बंद कर दिया लेकिन मेरी हमने। प्रॉब्लम ये है ना, आई थिंक बदल होते हैं। सॉरी, मैंने अभी लिखा था मुर्तद की सजा के बारे में, ट्विटर स्टेटस एक आपने देखा होगा। somebody sent it to me, yeah. बड़ी दुख हुआ मुझे कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन थिंक्स, इवन दो कि कुरान में क्लियरली लिखा हुआ है कि ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन एट ऑल। इससे ज्यादा क्लियर तो खुदा नहीं कह सकता। लेकिन वो एब्रोगेट हो उसके चुकी थी। बावजूद उसके बावजूद सर्टन अहादीस की मिस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में आज हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ये बिलीव करती है। अभी कितना मेस्ड अप कॉन्सेप्ट है कि यार, एक अगर इंसान कहता है कि जी मैं इस्लाम छोड़ के मुर्तद, मैं इस्लाम छोड़ के ईसाई बन गया हूँ, या मैं इस्लाम छोड़ के मुल्हिद हो गया हूँ, तो उसको पहले तो रियासत जेल में डाल दे, ठीक है, उसके बाद उसको 3 दिन दे, उसके घर वाले आके बात करें, दोस्त बात करें, 3 दिन में अगर वो वापस इस्लाम पे नहीं आता तो रियासत उसको कत्ल कर दे, उसकी सजाए मौत है। अब ये जब थॉट्स एक आजकल के लॉजिकल पढ़े लिखे आप बच्चे को बताएंगे जो कि पुरानी इंटरप्रिटेशन है 900 साल पहले की, तो वो फिर मुलद ही होगा बेचारा वो, और क्या नहीं, करेगा। मैं आपका जेस्चर आई रियली अप्रिशिएट एंड यही मकसद है कि इसको अगर हम, मेरा तो पॉइंट ये है कि लोगों को दिखाया जाए कि इट्स ओके इफ यू आर एन एथियस्ट, लेकिन जो आपकी कुरान की जो वैसा, आई डोंट प्योरली बिलीव कि हम सारा वजन जो है, आई मीन दिस इज व्हाई प्रोबेबली मैं एथियस्ट हूँ, कि सारा वजन हम बोझ जो है हम मौलवियों पे डाल दें। देयर इज सम सदाकत भी है उसके अंदर, क्योंकि अब जो आपने जो आयत का हवाला दिया, ये आई डोंट नो आपने उसको एब्रोगेशन ऑफ वर्सेस को कितनी क्लियरली देखा है इसको। काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है एब्रोगेशन ऑफ वर्सेस का कॉन्सेप्ट इसमें भी इसको जगह से। एब्रोगेट, जहां तक मैंने इसको दो तफसीरों में पढ़ा है, इसको एब्रोगेट भी हुआ है 9 एक और आयत है कुरान की, देखो, अल तौबा की, मैं एब्रोगेशन का, नहीं नहीं, एब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल दीन स्टेप वाइज नाफिज हुआ है, या दीन के अहकाम स्टेप वाइज दिए गए हैं। अब मैं आपको एब्रोगेशन की एक मिसाल दे देता हूँ, एंड देन आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस इन अ सेपरेट I think we डिस्कशन। should talk about it at a separate time. अगर आप इस हाँ देंगे हाँ हाँ, point देना पड़ेगा। वो बाद में कर I think लेंगे, वो फिर एक और जाएंगे, अब 3 घंटे में ही लगा देंगे। हाँ उस पे फिर और बहस शुरू हो जाएगी। बाय द वे ये भी बताया ना लोगों को कि असल में मैंने सोचा था कल है हमारी डिस्कशन, ये आज हो गई। मेरी अभी 12 बजे के बाद बर्थडे भी हुई है, सो Yes, I was going to say happy birthday to Hamza. Thank you very much. आपने अपनी जिंदगी के पहले अयाम हमारे साथ बिताए। इस साल के पहले अयाम। हाँ, वही वही मेरा मतलब कि अभी इंशाल्लाह 34, you turned 34. Anyway, so thank you very much. और हमारे साथ मसला ये हुआ, हमजा इज नॉकटर्नल, आई एम अर्ली बर्ड, और हमजा ने कहा था कि कल के बात करेंगे, तो वो उनके लिए कल जो थी, क्योंकि हमारी सुबह इनके पाकिस्तान के 5 बजे के मुताबिक बात हो रही थी, तो वो कल का मुराद उनका मंडे था, और मैंने उसको, क्योंकि संडे चढ़ चुका था, मैंने संडे कहा, तो that's why I think thank you again, Hamza. He's no worries, yaar. I'm looking forward to more of these sessions. I really enjoyed it. I think you should do Pakistan, एक दो और पाकिस्तानी भी हैं, you should try to engage with them as well. Abdullah Gondal, Ali Rizvi, I don't know if you're aware of that. अब्दुल्ला गोंदल का मैं देखा था आपकी वीडियो में। There is Samir guy, this guy Samir. Yeah, but he's not Pakistani. He doesn't speak Urdu. But Ali Rizvi है, he's Pakistani. He's an author as well. तो ये काफी सारे जो कुछ लोग तो मुझे कहते हैं ना कि ये मुल्हिदों का सरदार पाकिस्तान में इल्हाद फैला रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है जैसे, कोई बहुत बड़ी। मैं आपको अपना घर, नॉर्मल सा घर है मेरा, आई एम अ हिंदू एजेंट, ऑल ऑफ दैट। शर्माटी ने नहीं कोई महल शल खरीद के दिया यार ना, अभी तक तो नहीं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे कई मैसेजेस ऐसे आते होते हैं
I kid you not, वो मैसेज अगर एक बंदे ने भी मुझे आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे और डे से 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज भेजा, उसने कहा हे आई एम एन इल्यूमिनाटी एजेंट, डू यू वांट टू अर्न सम मनी? ये मैंने कहा अगर तुम इल्यूमिनाटी होते you would not have messaged me like this, but anyway, जो yeah. पता करना था क्या आपका होता, कहता हाँ यार जरा भेजो $1 मिलियन में बड़ा काम या था। तो ताकि वो स्क्रीनशॉट लेता फिर कहता कि हाँ देखो देखो इसकी ये असल चीज। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, लेकिन एनी हाउ। और मैं इस बारे में बस एंड पे ये कहना चाहता हूँ, मेरी जो लोग भी देख रहे हैं, बिकॉज आई नो कि पाकिस्तान में लोग बहुत जज्बाती हैं व्हेन इट कम्स टू इल्हाद, और मैंने देखे कुछ कमेंट्स, आई वाज ट्रैवलिंग एंड सॉ सम कमेंट्स नीचे, तो मेरी लोगों से दरखास्त है कि देखें, मुल्हिद हो, इल्हाद हो, एथियस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, ज्यू हो, बिलीफ सिस्टम से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं बन जाता। और यही रवैये हैं हमारे कि जी बात ही नहीं करनी, ये होते ही ईवल है, ये होते ही गंदे लोग हैं, जिसकी वजह से हम उन सवालों के जवाब देने के लिए पोजीशन में नहीं आ सकते जो ये लोग पूछते हैं। और नतीजा ये होता है कि हमारी नई जनरेशन इस वक्त बड़े ही कम लोग हैं जो एक्चुअली बिलीव करते हैं खुदा के ऊपर, वरना हमारी नई जनरेशन बहुत दूर जा चुकी है इन कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए अगर कोई कल एविडेंस मिल जाए, अब्दुल्ला हारिस की नजर आ जाए जायनिस्ट के साथ हैंग आउट करते हुए, को तस्वीर आ जाए, वही एविडेंस, राइट, यस यस अगर आ जाए फिर तो ठीक है। लेकिन महज इस बात पे क्योंकि ही इज एन एथियस्ट तो वो लाजमी एक बुरा आदमी होगा, ये बड़ी गलत बात है, ये ना करें। और आपसे मेरी ये गुजारिश है, मैंने कुछ 1-2 वीडियोस देखी थी आपकी, जिसके आई थिंक इट वाज यू एंड अब्दुल्ला गोंदल, तो बस गुजारिश ये है कि जब आप इस तरह की वीडियोस बनाएं जिसमें तनकीदी जायजा लें कुरान का, जो यस आपकी वीडियो थी यस ये बात की, तो उसमें बस कोशिश ये करें कि व्हेन यू गेट इनटू द मॉकिंग जोन, यस, वी हैव टू बी तो केयरफुल। दैट, हाँ, दैट एड्स ऑन टू दैट परसेप्शन कि देखा ये शैतान है सारे के सारे। या आई So, अंडरस्टैंड। अगर आप वाकई जेन्युइनली चाह रहे हो मुल्हिदीन को अपील करना या इवन बिलीवर्स को अपील करना, देन वो मॉकिंग वाला एस्पेक्ट निकालें, या उसको एक प्योर इल्मी बहस रखें ताकि वो उसी तरीके से ली जाए। Yeah, I no, I take this advice and I have, मैंने काफी दफा अपने आप को भी कहा, काफी लोगों ने मुझे भी कहा कि you have to be very careful, um, but sometimes you know like it's not a good look, and I've been working on it for a very long बाद में शुगल लगाते लगाते अंडरस्टैंड कि आप वो भूल time. जाते हैं। Yes, वो बात कहाँ But से if कहाँ you निकल जाती है, and वो then भी आप चाहते हो ना कि मॉकिंग रवैया ना हो, जेन्युइनली तनकीदी रवैया हो, तो उसमें मदद मिलेगी इस तरह की चीजों को नॉर्मल पार्ट ऑफ डिस्कोर्स बनाने। yes. Yes. No, I agree with you. Okay. आज की I don't know okay, what people are thinking about this Hello? meeting. Your voice, I can hear you. Can you hear me? by the way. Can you hear me? I can hear you. Hello. Yeah. I can, Okay. Good. हाँ जी, अब So हाँ, आज की conversation I think we'll have to conclude क्योंकि आज की इतनी सिर्फ गॉड के बारे में थी, गॉड का क्वेश्चन, जो नजरिया, खुदा का जो नजरिया है, जो और लोगों के जहन में जो कुछ सवालात होंगे, हमजा ने प्रॉमिस किया कि he will come again and we will do some more हाँ, about Islam itself, and जो उनका जो जर्नी, आज मुझे बड़ा पता चला पहली दफा he was a Buddhist for a little bit, तो उस पे भी जो एक जो जर्नी, जो सैम हैरिस का बड़ा मशहूर कॉल है कि जब लोग एथियस्ट से जब रिलीजन पे जाते हैं, फ्रांसिस मोर एक बड़ी एग्जांपल है कि वो कहता है जो जर्नी जो होता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो क्या होता है कि दे लुक एट समथिंग एंड देन दे बिकम अ बिलीवर। फ्रांसिस कॉलिंस, सॉरी नॉट फ्रांसिस मोर, जिसने ही मैप द जीनोम, तो उसकी एग्जांपल उसने ये दी थी, फ्रांसिस कॉलिन ने अपनी बुक में लिखा है कि व्हेन आई वाज, वो कनाडा में पे फिर रहा था एंड ही सॉ अ फ्रोजन आबशार, and he saw a frozen abshar, and he said कि जो उसका पैटर्न था, he said when I looked at it I instantly believed that it was Holy Trinity. तो उसके लिए जैसे हमजा कह रहे थे कि that is evidence. Yeah, for him that was evidence. लेकिन for as an atheist, naturalist, materialist atheist, you would say कि I would not give him any attention on that particular manner, but that's why I think it'd be interesting कि हमजा बताएं कि उनका कैसा जर्नी था। एनीहाउ, अब तक के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। we'll plan another discussion very soon, so Yeah. stay tuned guys.
ओके, एक मैं जुमला कहता हूँ, नो ऑफेंस टू एनीवन, अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक, साइंस हाफिज।